5-10 मिनट में उसको एक रिव्यू जैसा कर देता हूँ, ताकि ये जो अध्याय है क्लेश मुक्ति, उसका एक कनेक्टिविटी बैठ जाए कि बाबा जी यहाँ पे क्लेश मुक्ति की बात क्यों कर रहे हैं ना, क्लेश मुक्ति की आवश्यकता क्या है ना। तो जैसे मध्यस्थ दर्शन में क्लेश मुक्ति में क्लेश किसको कह रहे हैं, मुक्ति किसको कह रहे हैं, इसको अभी आवाज ठीक आ रही है क्या? ठीक है, हम प्रयास करते हैं थोड़ा आवाज बढ़ाने का। तो अभी तक हमने जो 9 अध्याय का अध्ययन किया, पठन किया, उसमें हमने सबसे पहले जो अध्याय पढ़ा सहअस्तित्व। तो सहअस्तित्व में हमने जो बात देखी, समझी, तो सबसे पहले अध्याय में बाबा जी ये बात कर रहे हैं कि मानव व्यवहार दर्शन, यानी जब मानव की बात कर रहे हैं तो ये सर्व मानव की बात है। सबसे पहले तो हमको ये समझ में आ जाए, और जब सर्व मानव की बात कर रहे हैं तो उसमें मानव यानी कि व्यक्ति भी समाहित रहता ही है। तो संपूर्ण मानव का जो व्यवहार है, उसका जो दर्शन है, उसकी इस पुस्तक में प्रस्तुति है। तो जब हम व्यवहार की बात करेंगे तो उसके मध्य में यानी वो व्यवहार किससे नियंत्रित होगा, है ना। तो अब जब हम बात कर रहे हैं तो मध्यस्थ सत्ता, है ना, यानी जिसको हम व्यापक कहते हैं, तो व्यापक में हर एक इकाई डूबी भीगी घिरी यानी कि संपृक्त है। ये उसी के कारण क्रियाशील है और ऊर्जा संपन्न है। इन्हीं के कारण जो है व्यवहार की मध्यस्थता जो है वो भी व्यापक में नियंत्रित होने के कारण व्यवहारिक मध्यस्थता उपलब्ध होती है। इसीलिए सबसे पहले जो समझने की आवश्यकता है वो सह अस्तित्व है। यदि हम सह अस्तित्व को छोड़ के व्यवहार की कल्पना भी करते हैं तो उसमें कोई व्यवहारिक नियंत्रण समझ में नहीं आता। इससे समझ में आता है कि जो व्यापक है उसमें एक एक इकाइयां डूबी भीगी गिरी है, उसको समझना अति आवश्यक है। इसीलिए पहला अध्याय बाबा जी ने सहअस्तित्व के रूप में रखा है। उसके आगे जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार में सबसे पहले तो हमारा ये आता है कि जिस किसी से भी हमको कोई सहयोग उन्नति के अर्थ में प्राप्त हुआ है, इनके प्रति मन में एक भाव आता है। उसी भाव को बाबा जी ने कृतज्ञता के रूप में प्रतिपादित किया है। इसीलिए दूसरे अध्याय में कृतज्ञता की बात की है। अब जब हम 3 ज्ञान की बात करते हैं कि मानव ही ज्ञान अवस्था की इकाई है, जब ज्ञान अवस्था की इकाई है ये बात करते हैं तो ज्ञान को बाबा जी ने 3 तरीके से बताया है ना, जिसमें बाबा जी ने ज्ञान को बोला है सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान। तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं, उसमें जब हम सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें समझ में आता है कि सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान को समझने के लिए अस्तित्व दर्शन समझना अति आवश्यक है। इसको लगा देंगे। तो अस्तित्व दर्शन समझने के लिए ही उसमें बाबा जी ने ये बात बताई है कि जो अस्तित्व दर्शन है में संपूर्ण सृष्टि है, उसका दर्शन आवश्यक है, उसको समझना आवश्यक है। तो उसको समझने के लिए ही बाबा जी ने सृष्टि दर्शन अध्याय की प्रस्तुति की है, जिससे हमको समझ में आता है कि समग्र प्रकृति जो है वो व्यापक में संपृक्त है और कैसे क्रियाशील है। और उसी को जब फिर आगे हमने चौथे अध्याय में देखा तो जो मानव सहज प्रयोजन है ना, क्योंकि अब जब हम बात कर रहे हैं कि मानव ही इन पूरी सृष्टि को समझ सकता है ना, वही एक इकाई है जिसमें पूरी सृष्टि यानी कि अस्तित्व को समझने की क्षमता है। जब ये बात हम कह रहे हैं तो उसका प्रयोजन क्या है, इसीलिए मानव सहज प्रयोजन को इंगित करने के लिए चौथा अध्याय जो अजय भैया ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया उसको हमने समझा। उसके आगे फिर हमने 5वां अध्याय पढ़ा कि निर्भ्रमता ही विश्राम। जब हम 5वें अध्याय में जब निर्भ्रमता की बात कर रहे हैं तो मानव सहज प्रयोजन जानने के बाद अगर हमारा समस्त श्रम जो है वो किसके लिए है तो समझ में आता है विश्राम के लिए। तो वो विश्राम जो है उसकी बात उन्होंने निर्भ्रमता और विश्राम में की है। उसके बाद जब हमने परंपरा में भी बहुत सारे शब्द सुने हुए हैं, क्योंकि हमने कर्म की बात की है, फल की बात की है, तो कर्म और फल की जो परिकल्पना है या कर्म और फल की जो अवधारणाएं हैं, जिसको मध्यस्थ दर्शन में क्या कह रहे हैं, कर्म को क्या कह रहे हैं, फल को क्या कह रहे हैं, उसकी बात कर्म और फल में की। उसी को आगे बढ़ाते हुए जब मानवीय व्यवहार की बात करेंगे तो वो 7वां अध्याय में उन्होंने बात की कि मानवीय व्यवहार क्या होगा। 8वें में उन्होंने पद एवं पदातीत की बात की, जिसमें व्यापक और इकाइयों का सहअस्तित्व कैसे है उसकी बात उन्होंने की। और जो आखिरी 8वां अध्याय जो हमने कल पढ़ा, दर्शन, दृश्य और दृष्टि,
उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जो दर्शन है ना, जैसे मानव व्यवहार दर्शन है, तो दर्शन क्या कहता है ना, दृष्टि क्या है ना, जिसको हम प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य के रूप में, दृष्टियों के रूप में देखा है ना। तो उसको जो दृष्टि है और दृष्टि पूर्वक प्राप्त क्या होगा, तो जो दर्शन है वो जो जैसा है उसको वैसा समझ में आए, यानी कि अतिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन से मुक्त, यानी कि जो जैसा है वैसा ही मूल्यांकन होना, वैसा समझ में आना, यही दर्शन है ना। और उसमें जो क्रियाएं हैं यानी प्रकृति है उसका दर्शन होता है, और जो उसमें दृश्य यानी कि अदृश्य है यानी कि जो व्यापक है उसकी अनुभूति होती है। ये बात हमने पढ़ी। तो इस तरह से कंटिन्यूएशन था जिसको जोड़ना मुझे लगा कुछ उपयोगी या सार्थक रहेगा, ताकि अभी तक हम क्रम में उसको आगे कड़ी के रूप में जोड़ पाए और देख पाए। तो इसी क्रम में जो आखिरी अध्याय दर्शन, दृश्य और दृष्टि पढ़ा हमने, उसकी बात करते हुए मैं आखिरी जो 3-4 अनुभूतियां हैं उसको पढ़ना और थोड़ा विस्तार करना चाहूंगा, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी से जुड़ा हुआ यह अध्याय क्लेश मुक्ति है। तो जहां बाबा जी ने इस अध्याय में बात को खत्म किया है, क्लेश मुक्ति में उसी बात से शुरुआत भी की है। तो ये क्रम भी दिखता है कि ये जो अध्याय भी है 18 अध्याय, वो एक क्रम से लिखे गए हैं और उसकी कोई औचित्यता है। तो जो हमने पेज नंबर 71 है जो संस्करण है उसमें, और उसमें जो एक अनुभूति है जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, ये है नीचे से 5वीं अनुभूति है, जिसमें बाबा जी कह रहे हैं, ये जो लिखा है, ऐषणा त्रय सत सहित किया गया व्यवहार अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में सबीज है। ऐषणा मुक्त विचार ही निर्बीज विचार है जो दिव्य मानव कोटि का स्वभाव है। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि जो निर्बीज विचार की बात कर रहे हैं, या निर्बीज विचार क्या है, तो निर्बीज विचार को बाबा जी बोल रहे हैं कि दिव्य मानव कोटि का स्वभाव है ना। उससे पहले जो भी ऐषणा त्रय है ये सब सबीज विचार में ही उन्होंने उल्लेख किया है। तो जो ये दिव्य मानव कोटि का स्वभाव है वो ऐषणा मुक्त विचार है। ऐषणा मुक्त यानी 3 ऐषणा जो हमने समझा है, पुत्रेषणा है या वित्तेषणा है या लोकेषणा है, इन तीनों से मुक्त जो विचार है वही निर्बीज विचार है ना। तो इसका जो संदर्भ है वो क्लेश मुक्ति में भी आएगा, इसीलिए इसको पढ़ना सार्थक समझा। उसके बाद जब बात दूसरी अनुभूति में कह रहे हैं कि व्यष्टि के अस्तित्व में पाए जाने वाले अभिमान व अहंकार ही संकीर्णता व क्लेश का मूल कारण है। तो जैसे हम इस अध्याय में बात करेंगे क्लेश मुक्ति की, है ना, तो क्लेश की मुक्ति पर क्लेश का मूल कारण क्या है उसको जानना हमको जरूरी लगता है। तो क्लेश का जो कारण है वो क्या है, तो इस अनुभूति में बाबा जी कह रहे हैं कि व्यष्टि के अस्तित्व में पाया जाने वाला अभिमान व अहंकार ही संकीर्णतावश क्लेश का मूल कारण है। तो ये जो अभिमान और अहंकार कह रहे हैं ये किसको कह रहे हैं, तो जैसे अभिमान की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि आरोपित मानदंड या मापदंड। तो जब आरोपित मापदंड की बात कर रहे हैं उसका अर्थ यही हुआ कि जिसमें अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन दोष है ना, जिसमें जो जैसा है उसको नहीं मानते हुए या तो हम अधिक मानते हैं ना, या तो उससे कम मानते हैं, या उसको कुछ और ही मान लेते हैं, है ना। यही अभिमान है ना? और ये अभिमान कहाँ है, तो चित्त में है, क्योंकि ये जो भ्रमित मान्यता है वो चित्रण तक ही सीमित रहती है, बुद्धि में वो नहीं जाती है ना, या बुद्धि उसको नहीं स्वीकारती। तो इसीलिए जो ये बात कह रहे हैं कि अभिमान जो है यही क्लेश का मूल कारण है ना। उसके साथ साथ जो अहंकार है ना, अहंकार किसको कह रहे हैं, तो भ्रमित बुद्धि ही अहंकार है। तो जो भ्रमित बुद्धि है उसको अहंकार कह रहे हैं, तो मूल में जो अहंकार और अभिमान है यही क्लेश का मूल कारण है। तो इससे हमारा सीधा एक अनुमान बनता है कि अगर क्लेश के ये मूल कारण है, तो यदि हम क्लेश से मुक्त होना चाहते हैं तो हमको अभिमान और अहंकार से मुक्त होना है। तो इससे क्लेश से मुक्ति को हमको समझ में आ रहा है कि अभिमान और अहंकार से मुक्ति ही क्लेश मुक्ति है। तो ये बात यहाँ पे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की है। उसके आगे की जो अनुभूति है उसमें बाबा जी कह रहे हैं कि समष्टि के अस्तित्व की यथार्थ समझ से उदारता एवं कृतज्ञता की उपलब्धि होती है, और व्यापक सत्ता में अनुभूति से भ्रांति का उन्मूलन होता है। तो आखिर में होना तो यही है कि अनुभूति के या अनुभव के सिवाय भ्रम से या भ्रांति से उन्मूलन संभव नहीं है। तो जो लक्ष्य है मानव का वो तो यही है। उसके आगे जो उन्होंने बात की है कि यथार्थ दर्शन के बिना मानवीय विचार के बिना मानवीय कार्य व्यवहार में प्रवृत्ति, मानवीय कार्य व्यवहार के बिना व्यवहार की एक सूत्रता, व्यवहार की एक सूत्रता के बिना निर्विरोधिता, निर्विरोधिता के बिना निर्विरोधितापूर्ण समाज, निर्विरोधितापूर्ण समाज के बिना सह अस्तित्व, सह अस्तित्व के बिना समाधान समृद्धि,
समाधान समृद्धि के बिना स्वर्गीयता, स्वर्गीयता के बिना विवेक व विज्ञान पूर्ण अध्ययन, विवेक व विज्ञान पूर्ण अध्ययन के बिना यथार्थ दर्शन का प्रमाण नहीं है। तो ये जो अनुभूति, जो आखिरी अनुभूति है इस अध्याय में, दर्शन दृष्टि में, इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इसमें जो बाबा जी मूल बात कह रहे हैं ना, इसमें बाबा जी ये बोल रहे हैं कि जैसे हम परंपरा की बात करते हैं तो परंपरा किसको कह रहे हैं? तो जैसे शिक्षा, संस्कार, संविधान, व्यवस्था, ये 4 आयाम है ना, या जिसको हम आचरण, संविधान, विधि व्यवस्था या संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था रूप में भी जानते हैं। तो ये जो चारों आयाम है ये मिलकर परंपरा बनती है ना। तो इन चारों आयामों में जब हम देख रहे हैं तो ये कैसे होगा, है ना, उसकी पूरी बात उन्होंने यहाँ पे की है। वो कह रहे हैं कि यथार्थ दर्शन, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा देखे बिना, है ना, जो यथार्थ दर्शन है उसके बिना मानवीय विचार, यानी मानवीय विचार जब हम कह रहे हैं तो समाधान पूर्ण विचार की बात कर रहे हैं। समाधान पूर्ण विचार के बिना मानवीय कार्य व्यवहार में प्रवृत्ति, बिना समाधान के मानवीय व्यवहार और कार्य में प्रवृत्ति हो नहीं सकती। और मानवीय कार्य व्यवहार के बिना व्यवहार की एक सूत्रता, यानी व्यवहार की एक सूत्रता, यानी जो व्यवहार जो है वो अनुभव मूलक विचार से संप्रेषित होके जो हमारा व्यवहार है उसको बोल रहे हैं कि व्यवहार की एक सूत्रता। व्यवहार की एक सूत्रता के बिना निर्विरोधिता, उसके पहले निर्विरोधिता होना संभव नहीं है ना। निर्विरोधिता का बिना निर्विरोधिता पूर्ण समाज, अगर निर्विरोधिता नहीं होती तो ऐसा समाज का गठन होना भी असंभव है। निर्विरोधिता पूर्ण समाज के बिना सहअस्तित्व, यदि निर्विरोधिता पूर्ण समाज अगर नहीं बनता है तो सहअस्तित्व प्रमाणित होना संभव नहीं है। यदि सहअस्तित्व प्रमाणित होता है तो समाधान समृद्धि होती है, और समाधान समृद्धि यदि होती है तो उससे स्वर्गीयता, यानी जिसको हम बोल रहे हैं कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अनुभव, यही स्वर्ग है। जो बाबा जी ने उद्गार दिया है कि भूमि स्वर्गताम यातु मनुष्य याति देवताम, है ना, तो ये जो पूरा उद्गार है ना कि भूमि स्वर्ग हो जाए, है ना, धरती स्वर्ग हो जाए, है ना, मानवता सफल हो जाए, तो ये पूरे उद्गार में भी यही समझ में आता है। कामना के रूप में स्वर्ग जिसको कहा है कि अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, यानी 10 सोपानी व्यवस्था स्थापित होना, इसी को स्वर्गीयता कह रहे हैं। स्वर्गीयता के बिना विवेक व विज्ञान पूर्ण अध्ययन, स्वर्गीयता के बिना अगर ऐसा स्वर्गीयता नहीं है तो उसमें विवेक व विज्ञान पूर्ण अध्ययन संभव नहीं, यानी ऐसी शिक्षा संभव नहीं है। और विवेक व विज्ञान पूर्ण अध्ययन के बिना यथार्थ दर्शन का प्रमाण नहीं। अगर ये नहीं हो पाता है, ऐसी परंपरा नहीं बनती है, तो दर्शन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जो बोल रहे हैं कि अभी तक विगत परंपराओं से प्रमाण की अपेक्षा थी पर प्रमाण अभी तक नहीं मिला, उसका आशय यही है कि अभी तक शिक्षा, संविधान, आचरण और व्यवस्था में इसका प्रमाण अभी तक हमको सर्वसुलभ होता हुआ देखने को नहीं मिलता। तो ये बात उन्होंने पूरा इसमें किया है। और इसी के चलते ये जो पूरा अध्याय है क्लेश मुक्ति, उस पूरे अध्याय में इसी की बात की है कि कैसे सर्व मानव जो है क्लेश से मुक्त होके, सर्व मानव क्लेश से मुक्त हो सकते हैं, उसकी क्या विधि है, क्यों आवश्यक है, और क्लेश मुक्ति से क्या उपलब्धि होगी, इसकी पूरी बात इस अध्याय में कही है। तो अभी आगे की जो बात है वो अदिति रखेंगे, मैं उनको देता हूँ। तो अध्याय 10 में जो शुरुआत है क्लेश मुक्ति, जिसको जोड़ते हुए अभी जिगर भाई ने रखा सब। तो क्लेश का जो कारण है उसको हम देख सकते हैं कि दुख, समस्या, क्षोभ, भ्रम, यही सब क्लेश के कारण है। और इससे मुक्ति पाने का प्रयास हर मानव करता ही है। हम लोग सभी देख पाते हैं कि हम लोग क्लेश से मुक्त होना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो पूरा अध्याय है इसमें ये समझ में आता है कि अभी तक जो मानव परंपरा में या व्यवहार में जो क्लेश है ना, या उसकी मुक्ति सबको आवश्यक है। और ये मुक्ति बोलने से मुक्ति की आशा सर्व मानव में पाई जाती है। ये जो आशा है ये कि हम मुक्त हो जाए, इस क्लेशों से मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए, इसकी आशा सर्व मानव में पाई जाती है। पूरे मानव समाज में इसको हम देख पाते हैं। और इसीलिए सभी मानव अलग अलग तरीके से प्रयास करते हुए भी दिखते हैं। अभी भी हम लोग जो भी करते हैं, हम यही कोशिश करते हैं कि इससे मतलब क्लेशों से मुक्त हो जाए। इसलिए फिर जब संबंधों में जीना नहीं बनता है तो और चीजों में अपने मन को लगाते हैं। इसके पीछे का आशय तो इतना ही है। और इसमें फिर आगे जो बाबा जी लिख रहे हैं ना, दुख से मुक्ति तथा भ्रम से मुक्ति, ऐसे भेद से ही मुक्ति के लिए प्रयास है।
इसी के लिए समस्त अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास और निष्ठा संपन्न हुई है। विगत परंपरा में मुक्ति का कोई प्रमाण अथवा उपाय अध्ययन गम्य नहीं हुआ है, इसीलिए ब्रह्म मुक्ति हेतु यह प्रस्ताव है। तो बाबा जी जो लिख रहे हैं इसमें ये समझ में आता है कि क्लेश जो है उसमें दो मुख्य कारण है, एक तो दुख है और दूसरा है भ्रम। तो जो समस्या है, समस्याओं का जो प्रभाव है उसको हम दुख कहते हैं, दुख के रूप में हम उसको समझ पाते हैं। और जो भ्रम है उसको हम ये जो यथार्थ दर्शन नहीं है, जो अयथार्थ दर्शन है वही भ्रम है। या जैसे बाबा जी ने 2-3 जगह पे अलग अलग तरीके से उसको रखा है कि अपने आप को शरीर मान लेना ही सबसे बड़ा भ्रम है, या ये जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति दोष है जीने में, और मूल्यांकन में जो अवमूल्यन, निर्मूल्यन और अधिमूल्यन का दोष है, यही भ्रम का कारण है। तो ये दोनों से क्लेश है और इसी से हमको मुक्ति पाने के लिए पूरे प्रयास जो है हो रहे हैं। क्लेश का मतलब बता दीजिए। क्लेश का जो अर्थ है जो मैंने बताया, मतलब क्लेश यानी दुख या भ्रम ही है। तो वो क्षोभ, दुख, भ्रम, ये सभी को मिला के हम क्लेश कहते हैं, है ना। तो फिर आगे ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा हम प्रयास करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, उपासना करते हैं, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास, निष्ठा, इसको आगे पूरा इस अध्याय में, मतलब आगे जैसे हम पढ़ेंगे, हर एक को बाबा जी ने विस्तृत रूप में रखा है। तो ये पूरा जो है ये इसी के अर्थ में है कि क्लेश से हम मुक्त हो जाए, दुख से मुक्त हो जाए, भ्रम से मुक्त हो जाए। और ये जो पूरा प्रस्ताव है ये इसी मुक्ति के अर्थ में है कि हम भ्रम से मुक्त हो जाए। ये भी समझ में आता है कि भ्रम से मुक्त होने से दुख से मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि जो अभी हमारे में जो भ्रम है उसी से दुख का सबसे बड़ा पीड़ा हमको समझ में आती है। और फिर बोल रहे हैं कि विगत परंपरा में मुक्ति का कोई प्रमाण अथवा उपाय अध्ययन गम्य नहीं हुआ। मतलब वो जो बात अभी जिगर भाई ने रखी थी कि शिक्षा, संविधान, व्यवस्था और आचरण, चारों में हमको इसका मुक्ति का प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यवहार और कार्य में इसका हमको प्रमाण कोई दिखने में अभी नहीं आता है परंपरा के रूप में। और ये सर्वसुलभ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं पर ये सर्वसुलभ नहीं हुआ। और परंपरा में भी हम देखेंगे तो जो जिसको हमने मुक्ति कहा है उसको वो बंधन से मुक्ति, मोक्ष पाने की स्थिति, इसको ही मुक्ति के रूप में रखा है। इसको आगे बाबा जी ने बहुत अच्छे से प्लेस किया है। ये पूरा जो अध्याय है हम देख पाते हैं कि परंपरा में भी इसकी बात हुई है कि हम मुक्त हो पाए। तो उसी अर्थ में ये पूरा अध्याय को आगे हम देखेंगे। आगे जिगर भाई को देती हूँ। तो जैसे अदिति ने अभी सब कुछ बताया है इसमें कि क्लेश मुक्ति को कैसे बताया है यहाँ पे, मध्यस्थ दर्शन में क्लेश मुक्ति किसको कह रहे हैं, और क्लेश मुक्ति में दुख और भ्रम है, उससे मुक्ति ही क्लेश मुक्ति है ना। दो भेद से उन्होंने मुक्ति को बताया है। तो यदि हम देखें तो अभी आम हमारे जो जीवन है उसमें कार्यकाल में भी हम लोग देखते हैं तो ये समझ में आता है कि जैसे हम बहुत बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि कलह हो गया, क्लेश हो गया, है ना, झगड़ा हो गया, ये सब क्लेश है। सामान्य भाषा में, अगर साधारण भाषा में जो हम समझते हैं आम जन मानस में, तो उसको क्लेश बोलते हैं। तो उससे मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास हुए ही हैं अभी तक, है ना। तो क्या प्रयास हुए, तो उसको हम देख पाते हैं कि भाई क्लेश से मुक्त होने के लिए या तो कोई अध्ययन करता है, कोई उपासना करता है ना, या कोई जो है कभी कोई प्रयोग करता है ना। जैसे मान लो हमको कोई शरीर का रोग है या हमारे उत्पादन में कोई कमी है तो कुछ और प्रयोग करेंगे, है ना। तो उसका जो आशय है वो यही है कि क्लेश से मुक्त होना चाहता है। और ये जो छोटे मोटे जो क्लेश है उससे ऊपर उठ के देखेंगे तो परंपरा में ऐसा भी प्रयास हुआ है कि ये जो कर्म है या ना, या तो ये जो संसार है ये बंधन है
है ना, इससे मुक्त होना है। तो ये भी एक मुक्ति की बात है, जो कर्म से मुक्ति या बंधन से मुक्ति, उसको भी बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बाबा जी यही बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म है ना, मूल में जो ये सब जो क्लेश है उसका जो कारण है ना, तो उसमें समझ में आता है कि ये जो क्लेश है उसका जो कारण है, उसका निवारण है वो ब्रह्म मुक्ति से ही होगा। तो ये ब्रह्म मुक्ति कैसे होगी, इसीलिए मध्यस्थ दर्शन का प्रस्ताव है ना। तो उसी में जो उन्होंने 6 बातें बोली है कि अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय और अभ्यास और निष्ठा संपन्न हुई है अभी तक परंपरा में, तो उसी को एक एक करके वो समझा रहे हैं। तो ये जो अनुभूति, अगली अनुभूति है ना, तो उसमें अध्ययन के हर इकाई की गठन प्रक्रिया, आचरण, परिणाम एवं उसका प्रयोजन स्पष्ट होता है। रूप गुण परिवर्तनशील है, स्पष्टीकरण में बता रहे हैं इस अनुभूति के स्पष्टीकरण में। जो स्टार है वो स्पष्टीकरण के संदर्भ में प्रयुक्त की गई संज्ञा है। तो इस अनुभूति के में लिख रहे हैं कि रूप गुण परिवर्तनशील है, जबकि तत्व शाश्वतवादी है, क्योंकि तत्व चारों अवस्थाओं में पाया जाता है। सभी वृहत इकाइयों के गठन का मूल तत्व परमाणु है। सभी तत्वों के परमाणु का गठन सिद्धांत समान है। परमाणु का गठन भी मध्यांश तथा आश्रित अंशों से है। परमाणु में समाहित अंशों की सक्रियता एवं विकास क्रम भेद से ही सभी अवस्थाएं हैं। तो जो इस अनुभूति में जो वो पूरी बात कर रहे हैं, तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि जो अध्ययन है, सबसे पहला अंग जो उन्होंने बताया, दुख से मुक्ति और ब्रह्म से मुक्ति जो प्रयास हुए, इसमें सबसे पहला भाग अध्ययन है। तो अध्ययन से क्या होता है, तो अध्ययन से यही होता है कि हर इकाई जो है ना, सभी इकाई की बात करें, उसकी गठन प्रक्रिया, आचरण, परिणाम और उसका प्रयोजन, ये चीजें स्पष्ट होती है अध्ययन से। तो अध्ययन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये चीजें हम सबको स्पष्ट होना जरूरी है ना। तो ये कब स्पष्ट होगी, जब ये सभी गठन प्रक्रिया, आचरण, परिणाम और प्रयोजन, ये सब चीजें हमें स्पष्ट हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है यानी समझ में आ जाती है। तो उसमें भी जो बोल रहे हैं कि जो जैसे हम बोलते हैं हर इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म है, तो उसमें जो रूप गुण वाला भाग है वो तो परिवर्तनशील है ना। तो उसमें शाश्वत क्या है, जो तत्व है शाश्वतवादी, तत्व किसको कह रहे हैं, तो हर इकाई के मूल में परमाणु है। तो ये जो परमाणु है इसी को बोल रहे हैं तत्व। इसीलिए लिखा है कि सभी बृहत इकाइयों में गठन का मूल तत्व परमाणु है ना। अब जब हम देखते हैं जो मूल तत्व परमाणु है, तो परमाणु का जो गठन का सिद्धांत है, जिसको हमने श्रम, गति, परिणाम के रूप में देखा है, ये सभी इकाइयों में समान है। सभी इकाइयां यानी जड़ हो या चैतन्य हो, सभी इकाइयों में ये समान है ना। इसीलिए उसको बोला है कि गठन प्रक्रिया, आचरण, परिणाम, प्रयोजन में से जो गठन का सिद्धांत है वो समान है। और परमाणु का गठन जो है वो भी मध्यांश तथा आश्रित अंशों से ही है। अब परमाणु में समाहित अंशों की सक्रियता एवं विकास क्रम भेद से ही सभी अवस्थाएं। इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे हमने देखा है कि जो कोश का बात हुई थी, जब हम सृष्टि दर्शन और मानव सहज प्रयोजन पढ़ रहे थे, तो उसमें कोश की बात आई थी, जिसमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, है ना, आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश, ये 5 कोशों की बात हुई थी। तो उसमें जैसे जैसे अंशों की सक्रियता बढ़ती है, जैसे हम अंतिम परिवेश की या सक्रियता बढ़ती है, तो उसमें फिर हम अन्नमय और प्राणमय कोश को देखे, है ना। उसके बाद में जब प्रथम और द्वितीय जो परिवेश है उसके अंशों की सक्रियता से हमने मनोमय कोश देखा। इस तरह से जब हम अंतिम परिवेश यानी कि जो पहला परिवेश है जिसको आत्मा का है, उसकी सक्रियता होने से ही विज्ञानमय कोश का उद्घाटन होता है। तो ये जो अंशों की सक्रियता है और उसके विकास क्रम भेद जो है अलग अलग, उसी से सभी अवस्थाएं हैं, यानी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, ये चारों अवस्थाएं ये अंशों की सक्रियता के भेद से है, ऐसी उसमें बात कर रहे हैं। पर उसका गठन का सिद्धांत है वो सभी में समान है, जो श्रम, गति और परिणाम है। क्योंकि पूरी अस्तित्व में या पूरे दर्शन में एक ही सिद्धांत की बात की है, श्रम, गति और परिणाम, और एक ही मान्यता है जो है प्रकृति का अनादित्व और ज्ञान की व्यापकता। इसी के आधार पर हम पूरा दर्शन यानी मध्यस्थ दर्शन प्रतिपादित है। अगली अनुभूति। अध्ययन ही उपासना है, प्रमाणित मानव ही अध्यापक है, जिनके सानिध्य में ही अध्ययन है। अध्ययन पूर्वक समझदारी से तदाकार तद्रूपता पूर्वक स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार होता है। तो ये जो उपासना की बात है, जो परंपरा में उपासना को क्लेश मुक्ति के लिए एक विधि मानी है, जिसमें हम कहते हैं कि जो इष्ट देवता है उसकी उपासना करने से हम क्लेश मुक्ति को पाते हैं। तो उस अर्थ में बाबा जी उपासना को इस अर्थ में रख रहे हैं कि उपासना यानी अध्ययन ही है।
और उपासना की जो परिभाषा आती है तो उसमें कहते हैं कि उपायों सहित लक्ष्य पूर्ति के लिए किया गया क्रियाकलाप, या और एक परिभाषा आती है इष्ट सानिध्य के लिए किया गया उपाय। और यहाँ पे जो इष्ट है उसको समझदारी के रूप में, जागृति के रूप में देखते हैं। तो ये जो हम अध्ययन करें यही उपासना है। इसमें हम किसको हम इष्ट के रूप में मानेंगे? तो जो प्रमाणित मानव है वही अध्यापक है, जो हमको समझाता है गुरु के रूप में, और उसके सानिध्य से अध्ययन होता है। तो अभी ये जो सभी सूचनाएं हैं ये जागृत मानव की ही सूचनाएं हैं जिसको हम अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या वास्तविकता है। और इस दौरान मतलब अध्ययन से क्या होता है, तो ये जो पूरी समझदारी की वस्तु है, ये इससे हम तदाकार तद्रूप होते हैं। और तदाकार तद्रूप होना यानी उसको समझ लेना, उस अनुसार हमारा जीना भी जो है उसी अर्थ में होना, उसी को स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार ऐसा हम देखते हैं कि उससे क्या होता है। स्वत्व यानी समझदारी, हमारी समझदारी में हम पूर्ण हो जाते हैं और समझदारी के अनुसार हमारा विचार और व्यवहार होता है, उसको स्वतंत्रता, और उसी के अनुसार व्यवस्था में भागीदारी करने का अधिकार हमें प्राप्त होता है। तो इस अर्थ में अध्ययन है, ये अध्ययन की उपलब्धि भी है, उपासना की भी यही उपलब्धि है। और अध्यापक जो है वो अध्यापक की परिभाषा आई है अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति पूर्वक सह अस्तित्व रूपी सत्य बोध कराने वाला। तो जो अध्यापक है उसमें अनुभव की रोशनी है, अनुभव मूलक विधि से ही वह अनुभवगामी पद्धति पूर्वक सह अस्तित्व रूप मतलब जो बोध करा सकता है वो ऐसा ही व्यक्ति है जो स्वयं अनुभव प्राप्त व्यक्ति है, उसी को अध्यापक के रूप में यहाँ पे पहचाना है। आगे की अनुभूति है प्रयोग से उपयोगी साधनों की पहचान होती है। तो अभी यहाँ पे जो प्रयोग है उसमें ये प्रयोग जो शब्द है वो जनरली हम उत्पादन के अर्थ में जोड़ते हैं उसको। तो उसकी जो परिभाषा ये है कि जो मनुष्य की आवश्यकता है, आवश्यकता के रूप में प्राकृतिक ऐश्वर्यों को परिवर्तित करने के लिए की गई प्रारंभिक प्रक्रिया। तो इसमें कोई भी जो हम शुरुआत में कोशिश करते हैं कि कोई हम साधनों को कैसे हम पहचानेंगे, तो प्रयोग पूर्वक साधनों की पहचान होती है। हम जो अलग अलग विधियां निर्मित हुई, जैसे खेती की हो या अलग अलग यंत्र उपकरण बने, ये सब प्रयोग पूर्वक ही हम उनको पहचान पाए। और फिर जब ये पहचान हो जाती है फिर उसका जो है उत्पादन होता है या उसका विपुलीकरण होता है। उसी को व्यवसाय के रूप में या उत्पादन के रूप में आगे लिखा है। उत्पादन से उपयोगी सामग्रियों की उपलब्धि एवं विपुलीकरण होता है। जब प्रयोग से जो विधि हमको समझ में आई वो सामान्यीकृत हो जाती है और उसी अर्थ में फिर हम अलग जो सामग्रियां उपलब्ध होती है समाज के रूप में, मानव समाज में जो हमें उपलब्ध होती है, उसका आधार उत्पादन है, उसी को व्यवसाय के रूप में आगे लिखा है। अगली अनुभूति जो है वो है अभ्यास से कुशलता, निपुणता, पांडित्य में पारंगत होना प्रमाणित होता है। तो ये जो एक एक वो समझा रहे हैं बाबा जी, इसमें इतना समझ में आता है कि जैसे अभी अध्ययन समझे, उपासना समझे, प्रयोग समझे, है ना, व्यवसाय या उत्पादन समझे, तो अभी अभ्यास की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अभ्यास से क्या उपलब्धि होती है, तो अभ्यास से कुशलता, निपुणता, पांडित्य में पारंगत होना प्रमाणित होता है। तो जब हम कुशलता को देखते हैं तो व्यवहार में जब हम प्रमाणित होते हैं, है ना, और वो जो कुशलता है वो व्यवहार अभ्यास से ही उपलब्ध होती है ना। जो अभ्यास की बात कर रहे हैं, जनरली हम अभ्यास किसको बोलते हैं, जब हम एक ही चीज बार बार दोहराते हैं। जैसे हम सामान्य रूप में देखते हैं, है ना, कि जब हम कोई कार्य करते हैं स्थूल रूप में, तो जो कार्य करते हैं तो उसमें हमारी पारंगतता तब तक नहीं आती जब तक हम उसको बार बार रिपीट करके या दोहरा के या पुनरावर्तन करके कोई एक स्थिति में नहीं पहुंचा है जहां पर हम कहते हैं कि अब इस पर हमारा अधिकार हो गया, है ना। तो ये जो अधिकार हो गया ना, इसको हम खोलते हैं कि अभ्यास में हम पारंगत हो गए। तो अभ्यास जो दर्शन में, जैसा अभ्यास दर्शन भी है पूरा, तो उसमें दो तरह के अभ्यास बताए। एक तो जागृति के लिए अभ्यास, और फिर जागृति यानी अनुभव संपन्न होने के बाद
प्रमाणित होने के लिए अभ्यास। तो ये दो अभ्यास हमको समझ में आते हैं। तो यहाँ जो बोल रहे हैं कि अभ्यास से क्या होता है, तो पारंगत होना प्रमाणित होता है, कुशलता, निपुणता, पांडित्य। जब कुशलता, निपुणता और पांडित्य को समझने जाते हैं तो समझ में आता है कि जब व्यवहार अभ्यास है उससे कुशलता यानी कि व्यवहार कुशल हो जाते हैं। जब हम प्रकृति पे या नियम पूर्वक उत्पादन में जब अभ्यास करते हैं, जिसको कर्मा अभ्यास कहा गया, उससे हमको निपुणता की प्राप्ति होती है। और जब हम चिंतना अभ्यास यानी शास्त्र अभ्यास से, विचार अभ्यास से चिंतना अभ्यास यानी चित्त में चिंतन की क्रिया में, यानी कि जिसको साक्षात्कार भी कहते हैं, अनुभवगामी पद्धति में, है ना, उसमें जब हम साक्षात्कार की उपलब्धि होती है ना, तो वो चिंतना अभ्यास जो है उससे पांडित्य यानी पांडित्य पूर्ण हो जाता है। तो ये अभ्यास से प्रमाणित होता है ना। अगली जो अनुभूति है उसमें कह रहे हैं कि निष्ठा से न्याय, धर्म एवं सत्य के प्रकाश में मानव लक्ष्य के लिए अध्ययन होता है। निष्ठा के फलस्वरूप अनुभूति होता है। अनुभूति मात्र सत्य में है। सह अस्तित्व रूपी परम सत्य में अनुभूति ही जीवन में ब्रह्म मुक्ति है। तो ये जो छठा और आखिरी जो बाबा जी ने निष्ठा की बात की है, तो निष्ठा में वो समझा रहे हैं कि निष्ठा जो है ना, वो हमेशा न्याय, धर्म, सत्य के प्रकाश में ही किसके लिए होता है, तो मानव लक्ष्य के लिए, है ना। तो हमारी निष्ठा किसके लिए है, तो हमारी निष्ठा जो है वो समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व रूपी जो मानव लक्ष्य है उसके लिए निष्ठा है ना। तो उसकी ये जो निष्ठा है वो किसके प्रकाश में होगी, तो जो हमारी दृष्टियां है वो न्याय, धर्म और सत्य के प्रकाश में ही होगी, है ना। और उसके लिए ही अध्ययन है। और वो जो निष्ठा है उसके फलस्वरूप क्या हमको उपलब्ध होता है, तो उससे हमको फलस्वरूप अनुभूति होता है, जो सत्य में ही होती है अनुभूति, है ना। और सत्य क्या है, तो सहअस्तित्व रूपी जो परम सत्य है वही सत्य है। और उसमें अनुभूति जो है उससे जीवन ब्रह्म मुक्त होता है। तो ये पूरा उन्होंने बताया कि क्लेश मुक्ति जो है उसको परंपरा में किस किस तरह प्रयोग किया गया है। और मध्यस्थ दर्शन में इन 6 जो अंग है ना, अध्ययन, उपासना, प्रयोग, उत्पादन, अभ्यास और निष्ठा, इनसे कैसे ब्रह्म मुक्ति उपलब्धि होती है, ये बात उन्होंने पूरी इस पृष्ठ में की है ना। अगली अनुभूति जो है उसमें बाबा जी ये कह रहे हैं कि व्यापक सत्ता, पारगामी, पारदर्शी रूप में और देवी देवता अनेक है। और फिर उसमें इष्ट की परिभाषा लिखी है। इष्ट की परिभाषा लिखी है, निर्भ्रमता पूर्वक श्रद्धा, विश्वास सहित श्रेष्ठता का पहचान होना सह अस्तित्व में इष्ट है। ये बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि निष्ठा है ना, निष्ठा होना और निष्ठा की निरंतरता होना, जो उन्होंने अगली अनुभूति में लिखा है कि जागृति रूपी इष्ट में निष्ठा की निरंतरता से ही अनुभूति होती है ना। तो जो निष्ठा है वो जागृति रूपी इष्ट में है। जागृति रूपी इष्ट यानी जब हम बोल रहे हैं कि हमारा इष्ट, या जिसको हम मानते हैं कि अभी तक जैसे हम मानते हैं इष्ट हमारा कोई देवी है, देवता है, तो उसकी स्पष्टता के लिए ये अनुभूति लिखी है कि व्यापक सत्ता, पारगामी, पारदर्शी है और देवी देवताएं अनेक है। यानी कि जो भी दिव्य मानव है, देव मानव है, ये अनेक है ना। और व्यापक सत्ता जो है वो पारगामी, पारदर्शी है। और हमारा जो इष्ट है वो निर्भ्रमता पूर्वक यानी ब्रह्म मुक्ति पूर्वक श्रद्धा, विश्वास सहित श्रेष्ठता का पहचान होना। यानी कि जब हम बोलते हैं श्रेष्ठता, तो हमको ये समझ में आता है कि जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर और देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम। तो ये जो श्रेष्ठता की पहचान है ये हमको हो जाती है ना। और उसके प्रति हमारा इष्ट यानी उसी के प्रति हमारा प्रवृत्ति बनना या निष्ठा बनना, यही के है कि जागृति रूपी इष्ट में निष्ठा और उसकी निरंतरता से ही अनुभूति प्राप्त होती है। ये बात पूरी इस दोनों अनुभूति में उन्होंने बताई। जीवन तत्व अमरत्ववादी है, इसीलिए नित्य सत्ता, सहज अनुभव करने योग्य योग्यता को प्रमाणित करने का अवसर हर मानव इकाई में है। तो आगे ये बता रहे कि क्योंकि जीवन जो है अमर है, इसीलिए उसमें नित्य सत्ता का अनुभव करने की योग्यता है। और ये इसीलिए ये जीवन जो है हर मानव में है, इसीलिए हर मानव में ये प्रमाणित करने का अवसर उसको उपलब्ध है। दूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिद्ध न हो, उसको सापेक्ष की संज्ञा है। तो इसमें ये बता रहे कि जिसमें मतलब जो इकाइयां हैं वो सभी सापेक्ष के रूप में हमको दिखती है, एक दूसरे की परस्परता के रूप में ही हमको समझ में आती है। और उसी से आगे जोड़ते हुए बोल रहे हैं कि असंग्रह से निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव है, जिसका फल प्रमाण सर्वतोमुखी समाधान से समझदारी
एवं समृद्धि श्रम से प्रकट होता है। तो जब हम असंग्रह की बात करते हैं तो असंग्रह में ये समझ में आता है कि उससे निर्बीज प्रवृत्ति, जो निर्बीजन की बात हुई थी, निर्बीज विचार की, व्यवहार की, हमने पहले अध्यायों में पढ़ा है उसको, तो उपकार प्रवृत्ति जो है बढ़ती है, उसी को निर्बीज प्रवृत्ति बोलते हैं। और वो कब हो पाता है? जब जिससे मतलब समाधान और समृद्धि ये दोनों हम प्राप्त कर पाते हैं। कैसे? तो असंग्रह विधि से। ये जो बौद्धिक नियम है असंग्रह, उसी को बाबा जी बता रहे, जिसका आगे जो है उन्होंने परिभाषा के रूप में दिया है कि असंग्रह क्या है। तो व्यय के लिए की गई आय की असंग्रह संज्ञा है तथा इसका सद्व्यय अनिवार्य है। यह स्वधन विधि से सार्थक है। तो जो भी हम अभी मतलब उत्पादन कर रहे हैं, जो उत्पादन और इसकी बात हुई, तो उसमें ये असंग्रह संज्ञा है और उसका सद्व्यय मतलब ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ये उत्पादन क्यों, इसका सबसे बड़ा जो पर्पस है ये सद्व्यय हो, इसका सदुपयोग हो, उसको प्रयोजनशीलता के रूप में उसका उपयोग, सदुपयोग और प्रयोजनशीलता होना ये अनिवार्य है या ये आवश्यक है, तभी असंग्रह हो पाता है। उससे पहले हम असंग्रह की बात नहीं कर पाते। तो उसमें एक ध्यान देने लायक जो बात है वो ये है कि वस्तुओं की विपुलता हो जाना, यानी साधनों की विपुलता हो जाना, वो असंग्रह नहीं है, है ना। जब असंग्रह की बात कर रहे हैं तो उसमें समाधान और समृद्धि दोनों है। जब हम समाधान की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे, जिसको हम बोले सर्वतोमुखी समाधान हो जाना, यानी हर दिशा, हर कोण, हर आयाम, हर परिप्रेक्ष्य में समाधान हो जाना, है ना। उसके साथ में वस्तुओं की भी हमको जितनी आवश्यकता है उससे अधिक हमारे पास वस्तुओं का उपलब्ध होना, है ना। ये तभी संभव है जब समाधानित है। तो समाधान के बाद ही समृद्धि है ना। तो समाधान और समृद्धि के साथ जो प्रवृत्ति का उदय होता है वो निर्बीज प्रवृत्ति है ना, या जिसको हमने कहा है कि निर्बीज विचार और व्यवहार है। तो ये जो निर्बीज प्रवृत्ति का उदय तभी हो पाता है जब हम समाधानित हैं और हम समृद्ध हैं, तभी हम उपकार कर सकते हैं, है ना। तो उससे पहले उसका उदय नहीं होता, और वो तभी हो पाता है जब हम असंग्रह विधि से जीते हैं। असंग्रह यानी कि जिसको हमने बताया, उन्होंने बताया कि व्यय के लिए की गई आय की असंग्रह संज्ञा है, और उसके बाद जो लिखा है कि इसका सद्व्यय अनिवार्य है। यदि इसका सद्व्यय नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं वो असंग्रह नहीं है, कहीं ना कहीं वो संग्रह ही है। तो ये बात हमको समझनी बहुत आवश्यक है कि ये स्वधन विधि से ही सार्थक होता है। तो ये जो असंग्रह है उसी से निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव होता है, उसका उदय होता है, इसीलिए इसको बात कर रहे हैं। उसके पहले जो उन्होंने लिखा कि दूसरे के सापेक्षता की जो बात की, तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि हर एक जीवन जो है तत्व अमृतवादी, यानी हर एक जीवन जो है वो क्लेश मुक्त हो सकता है या ज्ञान संपन्न हो सकता है। उसके साथ साथ जो है हमारा, अगर हम देखते हैं तो मानव अकेले में उसका कोई अस्तित्व नहीं है ना, या अकेले परिवार का भी अस्तित्व नहीं है। तो पूरी मानव जाति वो साथ साथ है, यानी कि हम देखेंगे तो अभी इस धरती पर 800 करोड़ लोग हैं ना, सभी साथ साथ है। तो ये बात हमारे ध्यान में रहे कि जब मानव कह रहे हैं तो सर्व मानव की बात कर रहे हैं, तो सापेक्ष में है ना। तो ऐसा नहीं है कि यानो मान लो कि कोई एक व्यक्ति समझदार हो गया तो परंपरा में सब समझदार हो जाएंगे, है ना। उसके लिए शिक्षा की अनिवार्यता है, उसके लिए समझदारी की अनिवार्यता है, और सभी को समझदार होना है, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं। इस धरती की अक्षुण्णता के लिए सभी को समझदार होना आवश्यक, अनिवार्य है। इस बात को समझा रहे हैं, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये तभी हो पाएगा जब हर व्यक्ति समझदार होगा। और कब होगा? जब कुछ व्यक्ति या कुछ परिवार या कुछ समाज में समाधान समृद्धि पूर्वक लोग जब हो जाएंगे, तभी निर्बीज प्रवृत्ति का उदय होगा। इसीलिए ये निर्बीज प्रवृत्ति के उदय से ही समाज की रचना, या जिसको हम बोल रहे हैं कि हर एक आयाम में जो भागीदारी है वो हो पाएगी। यदि समृद्धि नहीं है या समाधान नहीं है तो कोई व्यक्ति समाज में भागीदारी कैसे कर पाएगा? इसलिए वो जरूरी है, आवश्यक है असंग्रह जो है। और उसी को फिर आगे उन्होंने जो बताया है कि असंग्रह कैसे होता है, तो वो दो उन्होंने बात बताई कि अकर्तृत्व व अकर्मणत्व के निश्चय से ही असंग्रह होता है ना। तो जब हम बोल रहे हैं कि अकर्तृत्व और अकर्मणत्व, मतलब दो वस्तु बोल रहे हैं कि एक अकर्तृत्व है और एक अकर्मणत्व है, इन दोनों के निश्चय से ही असंग्रह होता है ना। तो अकर्तृत्व को पहले समझ लेते हैं कि अकर्तृत्व की जो उन्होंने बात की है उसको एक बार मैं पढ़ लेता हूं। अकर्तृत्व को लिखा है कि जो नहीं करना चाहिए उसे न करते हुए विधि विहित क्रियाकलापों को अपनाना ही अनावश्यक कार्यों से मुक्ति है। यही अकर्तृत्व है। भ्रमवश किए जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप है वही बंधन है, क्लेशकारी है।
इसका निराकरण अनुभव सहज जागृति पूर्वक किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप समाधानकारी, सुखकारी और शुभकारी होना अकर्तृत्व है। यही उपलब्धि और समृद्धि है। तो ये जो अकर्तृत्व को बाबा जी समझा रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से उन्होंने ये बात को प्लेस किया है कि हमको जो विधि विहित क्रियाकलाप है, यानी जो अस्तित्व सहज नियमों की पहचान है, और उसके साथ में ही हम जो क्रियाकलाप करते हैं उसकी समझ के साथ में, वही अकर्तृत्व है ना। और उसमें यही भी बात बोले कि अभी तक हमने जो ब्रह्मवश जितने भी क्रियाकलाप करते हैं ना, जो न करने लायक क्रियाकलाप करते हैं, वही बंधन है, उसी से क्लेश है। तो वो न करना ही क्लेश मुक्ति है ना। यानी कि अकर्तृत्व पूर्वक जो करना चाहिए उसको करना, वही क्लेश मुक्ति है। और इसका निराकरण कैसे होता है? तो अनुभव सहज जागृति पूर्वक किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप, जितने भी क्रियाकलाप है, समाधानकारी है, सुखकारी, शुभकारी है ना, और इससे उपलब्धि है और समृद्धि है। और आगे अकर्तृत्व को ही समझाया है कि भ्रम से निराकर्षण ही अकर्तृत्व है। यानी कि अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन जो दोष है उससे निराकर्षण हो जाना ही अकर्तृत्व है। अमानवीयता ही हर मानव के लिए अकरणीय है। जो नहीं करना चाहिए वो अमानवीयता है। अकरणीय को न करना ही अकर्तृत्व है, यानी उसको न करना ही अकर्तृत्व है। निराकर्षण से अकर्तृत्व तथा अचेष्टता से अकर्मण्यता है। तो जो निराकर्षण है, यानी जो न करना है उसको न, जो करने लायक नहीं है उसको नहीं करना, उससे अकर्तृत्व है। तथा अचेष्टा से अकर्मण्यता है। अचेष्टा यानी चेष्टा को हम जब देखते हैं तो कुछ करना ऐसा मन में समझ में आता है। जहाँ पे चेष्टा की बात की है तो ये जो श्रम गति परिणाम की अविभाज्य जो प्रक्रिया है ना, जो निरंतर चलती रहती है इकाइयों में, उसको चेष्टा कर रहे हैं। और अचेष्टा यानी अचेष्टा मतलब उससे मुक्त होना। तो अचेष्टा से यानी कुछ नहीं करना, उससे अकर्मण्यता है। तो ये बात वो बोल रहे हैं। और आगे निराकर्षण को उन्होंने समझाया कि निराकर्षण अर्थात आसक्ति से मुक्त, अर्थात अधिमूल्यन, अवमूल्यन व निर्मूल्यन से मुक्त होना निराकर्षण। यानी ये तीनों दोष जो है, मूल्यांकन सटीक हो जाना है ना, हम जो जैसा है उसको वैसा पहचान ले, ये मूल्यांकन ठीक हो जाना, यही निराकर्षण है। तो ये बात अभी तक अकर्तृत्व की। अभी आगे जो अकर्मत्व है वो उसको हम समझेंगे। तो पहले जो आया था उसमें आसक्ति से मुक्त जो है वही निराकर्षण है। तो आसक्ति क्या है? तो जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना। इसीलिए जो शरीर में आसक्ति है, जो सुविधाओं में आसक्ति है, इसको हम समझ पाते हैं उस तरीके से। फिर आगे की अनुभूति है, चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है अथवा किसी इकाई द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है। इसीलिए चेष्टा से मुक्ति के प्रयास को अकर्मण्यता, आलस्य एवं प्रमादात्मक दोष निरूपित किया है। तो इसमें ये समझ में आता है कि ये जो अकर्मण्यता की बात हो रही थी, उसी को आगे ये बता रहे हैं कि ये चेष्टा से मुक्त होना, मतलब श्रम गति परिणाम से मुक्त होना, कोई भी इकाई के अधिकार में नहीं है। हम यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हर जो इकाई है, जो अवस्था है, वो चेष्टा युक्त ही है। और अभी तक हमने जब क्लेश मुक्ति या बंधन मुक्ति या भ्रम मुक्ति की बात हुई है परंपरा में, उसमें कहीं ना कहीं इस चेष्टा से मुक्त होने का प्रयास मानवों ने किया है। अलग अलग विधियों से, विचार से मुक्ति हो जाए, या ये भ्रम बंधन से जो है मुक्ति हो जाए, शरीर से मुक्ति हो जाए, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हो जाए। तो एक तरीके से हमको इस चेष्टा से मुक्त होना है, ये हमने मतलब उसको माना था। जबकि बाबा जी यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी भी इकाई को नहीं है। और ये जो प्रयास करते हैं चेष्टा से मुक्त होने का, वो उसमें अकर्मण्यता, आलस्य और प्रमादात्मक दोष हमको दिखते हैं, जिसको आगे बताया है। अकर्मणत्व अर्थात आलस्य और प्रमाद के रूप में होना पाया जाता है, या कर्म से मुक्ति पाने का प्रयास ही अकर्मण्यता है। फिर आलस्य को बता रहे हैं, किसी कार्य को सही मानते हुए उसकी उपादेयता सिद्ध होते हुए भी उसे न करना आलस्य है। और प्रमाद, जिस कार्य में उपादेयता सिद्ध होती हो उस संबंध में ज्ञान के अभाव में वांछित क्रिया न संपन्न होने वाली स्थिति प्रमाद है।
तो जो अकर्मणत्व है वो आलस्य और प्रमाद दोनों के रूप में हमको समझ में आता है। और आलस्य क्या है, तो हमको पता है कि ये सही है, ये हमको करना चाहिए, पर फिर भी हम उसको नहीं करते, तो ये जो है ये आलस्य है। और प्रमाद ये है कि हमको पता नहीं है, अज्ञान है, लेकिन अज्ञान मतलब ये ज्ञान के अभाव में भी, ज्ञान के अभाव में हम उस क्रिया को नहीं करते हैं। तो ये जो नहीं करना है इससे भी ये मतलब अकर्मणत्व है। ये चेष्टा से मुक्त होने का जो पूरा प्रयास है इसको बता रहे हैं। और ये क्यों जोड़ा, तो इसमें हम देखते हैं कि अभी तक समाज में असंग्रह विधि से जीने के लिए अकर्मणत्व भी एक वजह बताया है बाबा जी। तो उसमें ये समझ में आता है कि अभी तक जिन लोगों ने मुक्ति के लिए प्रयास किया उन्होंने उत्पादन के लिए या उन्होंने कुछ करने के लिए प्रयास नहीं किए। उस तरीके से हम समझते हैं कि ये इसको बाबा जी प्रमोट नहीं करे, इसको नहीं बोल रहे कि चेष्टा से मुक्त होने के लिए हमको प्रयास नहीं करना है। तो हम सही चेष्टा कैसे कर पाए या हम जो करना चाहिए उसको कैसे करें, विधि विहित चीजों को कैसे करें, इसके बारे में बता रहे। बहुत बढ़िया, ये जो बताया अभी उन्होंने बहुत अच्छे से ये बात बताई कि कर्मत्व जो है ना, क्योंकि अभी तक परंपरा में ये होना है कि ये सब जो झंझट है या जो भी झंझट की वजह है उससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं ना, तो फिर उसमें कैसे पाएंगे। तो फिर ये जो जिसको उत्पादन विधियां हैं बाकी सब है उसमें हम नहीं पड़ेंगे, उससे दूर भागेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो अकर्मणत्व जो है यानी चेष्टा जो है उससे मुक्त होना संभव ही नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हर एक इकाई जो है वो डूबी बिगी गिरी है, यानी ऊर्जा संपन्न है, क्रियाशील है, व्यापक में है ना, उसके कारण सचेष्ट ही है। अब जब सचेष्ट है तो उससे मुक्त कैसे पाएंगे ना, जब हर क्रिया जो है वो क्रियाशील है, श्रम गति परिणाम पूर्वक, तो उससे मुक्ति पाना संभव ही नहीं है, किसी के अधिकार में नहीं है। जब ये बात करें किसी के अधिकार में नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दिव्य पद या उसके बाद में भी हम चेष्टा से मुक्त हो पाएंगे ना। इसीलिए जब हम यहाँ पे बोले तो चेष्टा से मुक्ति संभव नहीं है, इसको अच्छे से बाबा जी बता रहे हैं कि चेष्टा से मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता। जो हुआ नहीं जा सकता उसके लिए प्रयास कैसे हो सकता है, मतलब जो चीज संभव ही नहीं है, अस्तित्व में जो है ही नहीं, उससे छूटने का प्रयास कैसे करेंगे। तो फिर उसमें इतना ही हो सकता है, चेष्टा से यदि मुक्ति नहीं है तो चेष्टा हमारी सही दिशा में हो जाए, है ना, जो भी हमारे आसपास है उसको हम अच्छे से समझ जाए, और जो है उसको समझेंगे तभी उसके साथ निर्वाह हो पाएगा। इसीलिए समझना जो है वो अति आवश्यक है मनुष्य के लिए। इससे भागना या इससे, जिसको हमने अभी बहुत सारा जगह देखा है कि इसको पलायन जो वृत्ति है वो कई उपाय नहीं है, और उससे दुखी होता है, भ्रमी होता है, उससे भ्रम मुक्ति या निवारण नहीं हो पाएगा। तो पलायन कोई उपाय नहीं है, इसको अच्छे से ये अकर्मणत्व के द्वारा उन्होंने बताया है। इसीलिए जो दो भेद है अकर्तृत्व और अकर्मणत्व, उसमें से अकर्तृत्व ही करने लायक है ना, उसी से असंग्रह होता है। अकर्मणत्व से असंग्रह नहीं हो पाता या नहीं अचीव कर सकते हम, ये बात उन्होंने बताया। आगे की जो अनुभूति है उसमें लिख रहे हैं, आंशिक एवं पूर्ण भेद से निराकर्षण है। मानव पद में आंशिक निराकर्षण तथा दिव्य मानव पद में पूर्ण निराकर्षण प्रमाणित है। यह उपकार प्रवृत्ति सहज वरीयता क्रम में स्पष्ट है। यहाँ दो भेद बता रहे हैं, एक आंशिक निराकर्षण और पूर्ण निराकर्षण। निराकर्षण को हमने आगे पढ़ा कि वो जो अतिमूल्यन या अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन जो दोष है उससे मुक्त होना ही निराकर्षण है। तो जब आंशिक बोल रहे हैं और पूर्ण बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो इसमें ऐसा इसलिए कह रहे हैं जो मानव पद है उसमें आंशिक निराकर्षण, यानी कि उसमें अभी भी ऐषणा एक जो प्रवृत्ति है जिसको हम लोकेशना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा तीनों ऐषणा के रूप में देखते हैं, प्रवृत्ति मानव पद में रहती है ना, और उसमें उपकार की प्रवृत्ति रहती है, पर उसकी उपकार की प्रवृत्ति की जो जिसको हम डिग्रीज बोलते हैं वो मानव, देव मानव और दिव्य मानव में अलग अलग पाई जाती है ना। जैसे हम दिव्य मानव में देखते हैं ऐषणा मुक्त प्रवृत्ति या सिर्फ उपकार प्रवृत्ति रह जाती है ना, तो उसका विकास जो है वो मानव पद से ही शुरू हो जाता है और वो अंतिम दिव्य पद में यानी दिव्य मानव पद में जाके वो पूरा होता है, यानी उसमें सिर्फ उपकार प्रवृत्ति रहती है, बाकी कुछ बचता नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि उसमें पूर्ण निराकर्षण है, मानव पद में आंशिक निराकर्षण है। इसको वो समझा रहा है। आगे का जो एक परिभाषा है वो मैं पढ़ लेता हूँ, दो परिभाषा है। तो अंतरंग और बहिरंग समस्त क्रियाएं सकारात्मक रूप में सम एवं मध्यस्थ है ना। चैतन्य पक्ष की अंतरंग तथा जड़ पक्ष सहित शरीर की बहिरंग संज्ञा है। तो वो दो बात बता रहे हैं, मानव जो है वो शरीर और जड़ का संयुक्त रूप है, उसमें जो शरीर का भाग है उसको बहिरंग साधन बोल रहे हैं, और जो चैतन्य पक्ष है यानी जो जीवन है उसको अंतरंग साधन बोल रहे हैं। और अगर बहिरंग और अंतरंग समस्त क्रियाएं अगर हम सकारात्मक रूप में देखें तो सम और मध्यस्थ है, उसमें विषम नहीं है ना।
वो बात वो यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर आगे जो बता रहे हैं कि तीसरी परिभाषा इससे जुड़ी हुई है, इसमें बोल रहे हैं समातिरेक यानी सृजन विषमता के लिए कारण, विषमातिरेक विसर्जन सम क्रिया संपन्न होने का कारण है। यही रचना विरचना क्रम स्थूल क्रिया में स्पष्ट है ना। तो मुझे लगता है आप अच्छे से समझा पाओगे इसको। तो इसमें ये समझ में आता है कि जो सम अतिरेक है, मतलब कोई भी बीज से जब वृक्ष बढ़ता है या शरीर की रचना जब होती है तो वो बचपन से लेकर के क्या बोलते हैं कि तारुण्य तक, मतलब वो बढ़ता है शरीर, ये सम अतिरेकता की है। और इसीलिए सम अतिरेक जो है उससे विषमता की ओर गति दिखती है। और विषम अतिरेक मतलब जब विरचना हो जाती है या विरचना के लिए कार्य होता है तो वो सम के लिए कारण है। तो ये रचना विरचना जो क्रम है ये बना ही रहता है। और ये कहाँ बना रहता है? तो ये स्थूल क्रियाओं में बना रहता है। ये बात जो है ये बहिरंग क्रियाओं की बात हो रही है, इसमें अंतरंग क्रियाओं की बात नहीं हो रही है। इसमें आगे की है, मानव जागृति पूर्वक यथास्थिति में ही मध्यस्थ है, यथास्थिति ही स्वभाव गति है। मानव जब जागृत होता है तो उसमें ये समझ में आता है कि ये जो सम विषम है ना, तो जागृति पूर्वक सम विषम से अप्रभावित स्थिति जो है मध्यस्थ है, ये जागृति पूर्वक मानव में स्थापित होती है। और ये जो मध्य स्थिति की स्थापना है ये जीवन में चैतन्य पक्ष में ही होती है। और यथास्थिति ही स्वभाव गति है, यही मानव की स्वभाव गति है। इसी को हमने मानवीयता के रूप में पहचाना है। आगे बता रहे हैं, स्थिति ही मध्यस्थ है, यह सृजन से विसर्जन तक तथा विसर्जन से सृजन तक है। यह स्थूल क्रियाओं में भी प्रत्यक्ष है। क्रिया मात्र स्थिति नहीं है, क्योंकि परिणाम से मुक्त क्रिया नहीं है, इसलिए सत्ता ही स्थिति है। तो अभी ये बता रहे कि स्थिति क्या है, तो वो मध्यस्थ है। मतलब ये जो स्थिति है वो हम जो मध्यस्थ सत्ता है उसमें डूबे भीगे घिरे होने से मानव में या जो मध्यांश है उसमें जो मध्यस्थ क्रिया है उस अर्थ में स्थिति बनी ही रहती है। ये जो बने रहना है विभव के रूप में, उस अर्थ में स्थिति है। और ये कब तक है? तो जब हम स्थूल क्रियाओं में देखेंगे उसको तो वो कब तक है? तो सृजन से विसर्जन तक और विसर्जन से सृजन तक। अर्थात जो रचना और विरचना का जो क्रम है दोनों में हमको बने रहने का क्रम एक दिखाई देता है, जिसको हम मध्यस्थ के रूप में स्थूल क्रियाओं में भी पहचान पाते हैं। क्रिया जो है, क्रिया में परिणाम होता ही है, इसीलिए क्रिया परिणाम से मुक्त नहीं है, इसीलिए क्रिया को स्थिति के रूप में नहीं पहचान रहे हैं। जो सत्ता है वही स्थिति है, जो सम विषम और क्रियाओं से मुक्त है। तो इसी को जब आगे बता रहे हैं तो अभी ये जो पूरी बात हमने अभी तक जो पढ़ी है ना, उसमें यही है क्लेश मुक्ति है। क्लेश मुक्ति कैसे होती है उसमें हमने 6 बात से अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास और निष्ठा को समझा। उसके आगे जो उन्होंने थोड़ा स्पष्ट किया कि जो असंग्रह है उसी से निर्बीज प्रवृत्ति का उदय होता है ना। निर्बीज प्रवृत्ति यानी उपकार प्रवृत्ति की जो वरीयता है उसकी बात की। उसके आगे कर्तृत्व और अकर्मण्यत्व 2 भेद से असंग्रह निश्चय होता है उसकी बात की। फिर चेष्टा से मुक्ति का जो प्रयास अभी तक हुआ है वो संभव नहीं है, क्योंकि चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है। उसकी बात करते हुए उन्होंने बताया कि मध्यस्थ की जो बात है ना उसकी बात की ओर अभी ले जा रहे हैं इस अध्याय में। तो जो मध्यस्थ की बात अभी तक उन्होंने बात बताई कि स्थिति ही मध्यस्थ है ना, यानी हर क्रिया जो है मध्यस्थ में ही नियंत्रित रहती है। सारे सम विषम विचार और व्यवहार है वो मध्यस्थ में नियंत्रित रहते हैं। इस बात को उन्होंने अभी तक बताया है ना। तो अगली अनुभूति है वो वहीं से शुरू होती है, और कैसे मानव में वो मध्यस्थ है ना, क्योंकि मध्यस्थ की करण, जो मध्यस्थीकरण यानी मध्यस्थ क्रिया से जो सम विषम का नियंत्रण है उसी से हम सारे आवेशों से यानी क्लेश से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अभी उसको क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग दूसरे सेशन में कर लेंगे, क्योंकि अभी हर जो भी कमेंट है उसको पढ़ना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम इस सेशन में ये थोड़ा अध्याय, आधा अध्याय कर लेंगे, बाकी का अध्याय जो है दूसरे सेशन 3:30 से 4:30 में। और जितने भी प्रश्न है उसका आंसर भी कर लेंगे। तो बीच बीच में जितना स्पष्टीकरण हो पाता है, देख पाते हैं, उतना हम करते जाएंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर हम 3:30 से 4:30 में कर लेंगे, है ना।
तो मैं एक दो अनुभूति और पढ़ लेता हूँ, टाइम थोड़ा हो गया लगता है, 10:26 हो गई है। मैं 5-10 मिनट में एक तो कनेक्ट करके यहाँ पे हम सेशन को समाप्त कर देंगे, अगले सेशन में बाकी का अध्याय पूरा कर देंगे। तो हर परमाणु अपने में मध्यस्थ क्रिया है, सम विषम रत आक्रमणों को मध्यस्थीकरण की क्रिया संपन्न करने योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता को उपार्जन पर्यंत विकास है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि परमाणु में मध्यस्थ क्रिया ही है मूल रूप में, है ना। क्यों मध्यस्थ क्रिया है? क्योंकि मध्यस्थ क्रिया है ना, सम विषम रत आक्रमणों को मध्यस्थीकरण क्रिया संपन्न करने योग्यता, क्षमता और पात्रता के उपार्जन पर्यंत विकास है। मतलब जब तक परमाणु में सम विषम जो आवेश है या सम विषम आक्रमण है उसको मध्यस्थीकरण विधि से नियंत्रित नहीं हो जाते, उसके पर्यंत विकास है ही, है ना। ये जहां जड़ की बात कर रहे हैं, है ना। और फिर आगे उन्होंने मानव में कैसे है उसको अगली अनुभूति में बताया है कि पूर्ण विकसित जागृत इकाई में आत्मानुवर्ती बुद्धि, चित्त, वृत्ति एवं मन की क्रियाएं मध्यस्थीकरण प्रणाली से नियंत्रित होती है, जिसके फल स्वरूप ही सुख, शांति, संतोष एवं आनंद की प्रतिष्ठा होता है। तो जब मानव में देखते हैं हम, है ना, क्योंकि मानव में अगर देखेंगे तो मानव जड़ और शरीर, जीवन यानी कि शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। और जीवन में हम देखते हैं तो जीवन के अंग रूप में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा को देखा है। उसमें भी जो आत्मा है वो मध्यांश है ना, यानी कि वो मध्य में स्थित है, आत्मा का जो अंश है। और आत्मा का अंश जो है ना, तो आत्मा यानी मध्यस्थ से जो क्रिया है उससे नियंत्रित बुद्धि, चित्त, वृत्ति एवं मन की क्रिया है ना, ये प्रणाली से नियंत्रित रहती है। जब ये ये किस में होता है? तो जागृत मानव इकाई में ही होता है ना, यानी जिसको पूर्ण विकसित कहा है। क्योंकि आगे विकास की बात की है कि क्षमता, योग्यता और पात्रता का उपार्जन तब तक चलता रहेगा जब तक मध्यस्थीकरण प्रणाली से सम विषम आक्रमणों को नियंत्रित नहीं हो जाते। तो इसीलिए जागृत इकाई जो है उसी में यह संभव है कि जो बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन है वो मध्यस्थ क्रिया ने आत्मा से नियंत्रित हो जाए, आत्मानुवर्ती हो जाए, है ना। यही पूरा एक तरह से प्रयास है ब्रह्म मुक्ति के लिए। और इससे फलन में क्या होगा? तो उससे फलन में जो उपलब्धि होगी वो सुख, शांति, संतोष और आनंद की उपलब्धि होती है, प्रतिष्ठा होता है ना। उसको उन्होंने ये बात में रूप में, यानी कि जो जीवन लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है जो मध्यस्थीकरण प्रणाली है उससे। इसकी बात यहाँ पे उन्होंने की है। तो एक और अनुभूति कर लेते हैं, है ना, फिर रोक देते हैं। अगली अनुभूति में कह रहे हैं क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है, सम विषम एवं मध्यस्थ क्रिया का होना पाया जाता है। जैसा कि ऊपर वर्णित है, सम तथा विषम क्रियाओं में संतुलन नहीं है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि मध्यस्थीकरण प्रणाली से इकाई को मध्यस्थ क्रिया से संतुलित किया जाता है। इस प्रकार मध्यस्थ की ही क्रियाशीलता प्रमाणित होती है तथा सम और विषम इसके नियंत्रित सिद्ध है। तो जैसा आगे बताया वैसे ही बात उन्होंने वापस वही बात बताई है कि क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है, यानी कि चेष्टा से मुक्त इकाई है ही नहीं, है ना। उसमें तीनों गुण यानी कि सम विषम मध्यस्थ रहते ही है, पाए ही जाते हैं। पर यदि अगर मध्यस्थ से नियंत्रित सम विषम होते हैं तो ये मध्यस्थीकरण प्रणाली से ही हमारा जो सम विषम है वो नियंत्रित हो सकता है। ये बात को उन्होंने यहाँ पे बताई है। और जो एक और अनुभूति है जिसमें वो बता रहे कि इकाई हो और निष्क्रिय हो ऐसी कोई संभावना नहीं है, यानी यदि इकाई है तो उसमें क्रियाशीलता है ही। क्यों क्रियाशीलता है? क्योंकि वो व्यापक में संपृक्त है ना, डूबी है, भीगी है, गिरी है। और संपृक्तता वश उसमें ऊर्जा संपन्नता है, बल संपन्नता है और क्रियाशीलता है ना। तो जब क्रियाशीलता है तो क्रिया से मुक्त कैसे हो सकती है या निष्क्रिय कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकता। तो उसकी संभावना भी नहीं दिखती दूर दूर तक। इसलिए इकाई है तो क्रियाशील है ही। ये यदि क्रियाशील है, चेष्टा है, तो उसको समझना, है ना, उसको जैसा है वैसा समझना, यानी तीनों दोष से मुक्त होना, यही निर्भ्रमता है। यही निर्भ्रमता से यानी ब्रह्म मुक्ति से क्लेश मुक्ति हो सकती है। इसीलिए अध्ययन जो है वो निर्भ्रम होने के लिए, यानी जो जैसा है उसको यथार्थ दर्शन के लिए ही अध्ययन है, उसी से क्लेश मुक्ति हो सकती है। इस बात को इस अध्याय में कह रहे हैं। आप कुछ उसमें जोड़ दीजिए। नहीं, बस अभी मुझे लगता है धन्यवाद ही करते हैं, टाइम हो गया है। तो बस उतना ही मुझे उसमें जोड़ना था कि जो मध्यस्थ की क्रियाशीलता ही प्रमाणित होती है। मतलब सम और विषम जो है उसकी क्रियाशीलता प्रमाणित नहीं हो पाती, क्योंकि निश्चित आचरण का ही हम अध्ययन कर सकते हैं, मध्यस्थ के आचरण का ही हम अध्ययन कर पाते हैं। और बाकी हम आगे अगले सत्र में जो है इस अध्याय को पूरा करते हुए और भी फिर
जो सब क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी हम रखेंगे। सभी को धन्यवाद। बात आई थी कि मुक्ति की आशा सर्व मानव में पाई जाती है। तो ये देखा है कि अभी भी समाज में जो है मुक्ति की आशा के लिए ही सभी कुछ हम कर रहे हैं, जिसको और आगे बताया है इसमें कि अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास और निष्ठा, इस तरीके से हमने मुक्ति या भ्रम मुक्ति और दुख से मुक्ति के लिए प्रयास किया है। तो और इसकी जो है आगे हर एक की हमने उसको थोड़ा डिटेल में देखा कि उसका अर्थ क्या है। अध्ययन बोलने से क्या होता है, अध्ययन में हम इकाई की गठन, प्रक्रिया, आचरण, उसका प्रयोजन, ये सब स्पष्ट हो जाता है। और उसी को वही उपासना भी है जिसको हम कह रहे हैं कि अध्यापक के सानिध्य में जो हम समझदारी को उसको पाते हैं स्वत्व, स्वतंत्रता, अधिकार के रूप में। और फिर प्रयोग जो है उसको देखा कि ये जो उत्पादन के उपयोगी साधनों की जो पहचान है या अलग अलग उसका जो टेक्निक है उसको हम प्रयोग करते हैं और उसका विपुलीकरण जब होता है उसी को उत्पादन के रूप में पहचाना। और फिर कहा कि अभ्यास जो है जो व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास और विचार अभ्यास के रूप में है, जो प्रमाणित कैसे होता है, ये करने से हमको कुशलता, निपुणता और पांडित्य के रूप में प्रमाणित होता है। फिर निष्ठा जो है वो है कि न्याय, धर्म, सत्य के प्रकाश में और किसके अर्थ में, तो मानव लक्ष्य के अर्थ में अध्ययन करते हैं। निष्ठा जो है वो एक निश्चित विधि है जिसके लिए हम समर्पित रहते हैं, मतलब लक्ष्य को स्मरण पूर्वक प्राप्त करने का वो निरंतर प्रयास है। फिर आगे वो बता रहे हैं कि ये निष्ठा हम किस में रखेंगे, तो जागृति रूपी इष्ट में ही निष्ठा है। और वो कैसे होगा, तो इसीलिए वो बता रहे कि व्यापक सत्ता पारदर्शी और पारगामी है और उसमें देवी देवता अनेक है। अभी तक हमने इष्ट को देवी देवताओं के रूप में पहचाना है, इसी अर्थ में ये बता रहे हैं। अभी जागृति रूपी इष्ट को ही हमको मतलब निष्ठा के रूप में हम पहचानते हैं। फिर आगे बताया है कि क्योंकि जीवन तत्व है ये अमर है, इसीलिए इसमें ये क्षमता बनी हुई है कि वो अनुभव करने योग्य है। और इसीलिए इसमें जो योग्यता है ये हर मानव में बनी हुई है और इसको प्रमाणित करने का अवसर भी हर मानव में है। आगे जो है उसमें ऐसा बता रहे हैं कि असंग्रह, मतलब ये सब करने के लिए जो आधार है उसका असंग्रह जो है उसका आधार है। हम असंग्रह से निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव है। निर्बीज के बारे में अभी थोड़ा सा बता देते हैं। तो एक सवाल भी था, बलराज जी का सवाल था ये कि निर्बीज प्रवृत्ति की व्याख्या करें। तो जैसा यहाँ पे कहा गया है कि निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव है ना, तो जब हम निर्बीज प्रवृत्ति कह रहे हैं तो उसमें क्या कह रहे हैं? निर्बीज प्रवृत्ति जैसे पीछे भी रेफरेंस आया कि दर्शन दृश्य दृष्टा में कि जो ऐषणा मुक्ति के बाद ही निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव है ना। यानी ऐषणाएं जब हम देखते हैं तो उसको हमने पुत्तेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा के रूप में देखा है। तो इन तीनों ऐषणाओं को भी जब देखने जाते तो ये समझ में आता है, तो जो जैसे हमने बहुत सामान्य रूप में समझा है कि वित्तेषणा यानी धन बल कामना, पुत्रेषणा यानी जन बल कामना, और जब हम कह रहे हैं लोकेषणा यानी यश बल कामना। पर इसको और जब फाइन या बारीक देखने जाते हैं तो समझ में आता है कि धन बल कामना तो है पर वो किसके लिए है ना। हमको धन चाहिए पर किसके लिए, तो वो फिर समझ में आता है कि वो सदुपयोग के अर्थ में जो न्याय दृष्टि पूर्वक धन बल कामना है वही वित्तेषणा है ना। तो जब हम देखते हैं मानव पद में आते हैं ना, तो चार विषयों से जैसे भ्रमित मानव की हमने एक व्याख्या देखी कि भ्रमित मानव का जो स्वभाव है ना, उसका जो विषय है यानी विषयों में आसक्त रहना ना, जिसको हम भ्रमित मानव के रूप में कहते हैं। यानी कि
जो 4 विषय है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उसमें ग्रस्त रहता है, उसी को हमने भ्रमित मानव की परिभाषा के रूप में परिभाषित किया है। तो इस विषय से मुक्ति के बाद मानव में जब ऐषणाएं रहती है, 3 ऐषणा, तो वो किस रूप में काम करती है? तो जो ऐषणाएं रहती है, जब हम मानव पद की बात करते हैं तो उसमें वो वित्तेषणा यानी धन बल कामना रहती है ना, तो वो रहती है सदुपयोग के अर्थ में, यानी कि हमको धन बल की आवश्यकता है पर सदुपयोग के अर्थ में, है ना। जब पुत्रेषणा की बात करते हैं तो उसमें जनबल कामना है, पर वो किसके लिए है? तो जो जनबल कामना है वो परिवार एवं समाज व्यवस्था के अर्थ में, है ना। ऐसा नहीं कि हमारा वंश वृद्धि हो जाए और, है ना, हमारा जो है वो एक तरह से बड़ा परिवार हो जाए। उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो परिवार और समाज व्यवस्था यानी कि जो 10 सोपानी व्यवस्था है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में हमें जो जनबल कामना है उसको पुत्रेषणा की संज्ञा है ना। अब उसके बाद में आता है लोकेषणा। तो जब लोकेषणा की बात है तो यशबल कामना, पर किसके अर्थ में यशबल कामना? तो उसको हम देखते हैं तो अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में न्याय धर्म दृष्टिपूर्वक। पुत्रेषणा में जब हम देखते हैं या वित्तेषणा में तब न्याय दृष्टि काम करती है। जब हम लोकेषणा में देखने जाते हैं तो समझ में आता है कि वहां न्याय धर्म दृष्टिपूर्वक अखंड समाज व्यवस्था के अर्थ में यशबल कामना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमारा नाम हो जाए, जिसको हम आज बहुत आम तौर पर देखते हैं कि मेरा नाम हो जाए ना, लोग मुझे जानने लगे, उस अर्थ में नहीं है। यहाँ पे लोकेषणा इस अर्थ में है कि अखंड समाज में व्यवस्था के अर्थ में जो न्याय धर्म सत्य, न्याय धर्म दृष्टिपूर्वक, है ना, यश बल जो मिल जाए, है ना, उसके लिए लोकेषणा है। वैसे ही पुत्रेषणा जो है परिवार और समाज व्यवस्था के अर्थ में जनबल कामना है। तो यहाँ पे जो प्रयोजन है वो तीनों ऐषणाओं में जुड़ा हुआ लगता है कि धन भी है तो सदुपयोग के अर्थ में। तो ये प्रवृत्तियां मानव में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि अगर समाधान समृद्धि को प्रमाणित करना है तो धन बल भी चाहिए, है ना। उसको अगर आगे हम परंपरा में या पीढ़ी दर पीढ़ी में उसको समृद्ध और बनाना है तो जनबल कामना भी आवश्यक है ना। उसके साथ साथ अगर इसको हम शिक्षा, संविधान, आचरण व्यवस्था में स्थापित करना चाहते हैं तो यश बल भी आवश्यक है। इसीलिए ऐषणाएं मानव पद में हमको समझ में आती है कि मानव पद में ऐषणाएं किस तरह काम करती है। पर अगर हम फिर बाद में दिव्य मानव की जब बात करते हैं तो ये मानव, देव मानव और दिव्य मानव तीनों में अगर देखने जाते हैं तो श्रेष्ठता का ही वरीयता क्रम समझ में आता है। जैसे मानव जीव चेतना यानी जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है ना, तो उसमें ऐषणाएं रहती है। फिर मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतम, है ना, या श्रेष्ठतर है, तो उसमें समझ में आता है कि उसमें सिर्फ लोकेषणा रहती है ना, यानी कि सिर्फ अखंड समाज के अर्थ में जो व्यवस्था है उसके अर्थ में यश बल कामना रहती है। उसमें धन बल कामना क्योंकि उसमें समाधान समृद्धि प्रमाणित हो जाता है ना, तो उसके आगे का जो क्रम है ना वो समझ में आता है। तो उसमें पुत्रेषणा और वित्तेषणा से आगे रहते हुए लोकेषणा की कामना रहती है। और जब हम दिव्य मानव की बात करते हैं जिसको निर्बीजन या निर्बीज प्रवृत्ति के रूप में देखा गया है, उसमें तीनों वो ऐषणा से मुक्त है ना। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि उसमें तीनों ऐषणा यानी कि धन की पूर्ति भी हो गई होती है, जनबल कामना भी पूरी हो गई है, तो प्रमाण पर्याप्त रूप में यश बल कामना भी उसमें पूरी हो गई होती है। इसलिए फिर उसके बाद क्या बचता है? तो सिर्फ उपकार बचता है उसमें, सिर्फ और सिर्फ उपकार होता है। और उपकार को अगर देखने जाए तो उपकार क्या है? तो जो सीखा हुआ है उसको सिखाना, जो किया हुआ है उसको कराना, है ना, और जो समझा हुआ है उसको समझाना, इसी को उपकार कहा है ना। तो ये जो उपकार प्रवृत्ति है उसका उदय निर्बीज प्रवृत्ति का उदय है ना। इसीलिए निर्बीज प्रवृत्ति को दिव्य मानव या दिव्य पद में ही कहा गया है। तो ये निर्बीज प्रवृत्ति का जो थोड़ा विस्तार था या विश्लेषण था, जो बलराज जी का जो सवाल था उसका ये जवाब है। और फिर आगे हम क्रम शुरू करेंगे और जैसे सवाल है वो क्रम में जहां पे भी आते हैं वहां उत्तरित कर देंगे, और जो क्रम से अलग है उसको अध्याय के समापन के बाद उसको उत्तरित कर देंगे। और अगर आपको कोई और सवाल है तो बीच में भी लिख सकते हो, उसको भी पढ़ के अभी हम जवाब दे देंगे। एक और जो पहले ही सवाल आ गया था, क्लेश का मतलब क्या है, किसी ने उस पर लिखा भी था, ये पीड़ा, दुख, चिंता या संताप, ये जो है इसी को क्लेश के रूप में पहचाना है। तो इस तरीके से जब हम निर्बीजन को बताया, निर्बीज प्रवृत्ति को, तो ये बता रहे कि असंग्रह से निर्बीज प्रवृत्ति मतलब अपना जो हमारा जो उपकार करने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती है, उसी को मानव से और मतलब उपकार प्रवृत्ति बढ़ जाती है देव मानव में, और दिव्य मानव में उपकार प्रवृत्ति ही रहती है उस अर्थ में। फिर आगे बता रहे हैं कि
ये असंग्रह क्या है, तो वो व्यय के लिए की गई आय ही असंग्रह है। और ये दो विधियों से हो पाता है, अकर्तृत्व व अकर्मणत्व। ये दोनों के निश्चय से असंग्रह होता है। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि अकर्तृत्व यानी जो विधि विहित क्रियाकलाप है उसको करना, या जो निषेध है उसको नहीं करना, उसको अकर्तृत्व कहा। ये जो नहीं करने वाले या भ्रमवश किए जाने वाले जो भी क्रियाकलाप है उसी से बंधन है, वही क्लेश का कारण है। और इसी से फिर आगे बता रहे हैं कि ये जो भ्रम से निराकर्षण है वही अकर्तृत्व है, और भ्रम क्या है तो फिर या निराकर्षण क्या है तो आसक्ति से मुक्त, यानी अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन से मुक्त क्रिया है। और उसका फिर आगे बता रहे हैं अकर्मणत्व को, जिसको हमने बताया था कि चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी को, किसी इकाई को नहीं है। और वो जो चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार या चेष्टा से मुक्त होने के लिए आलस्य या प्रमाद के रूप में हम उसको देख पाते हैं। आगे जो है उसको बता रहे हैं कि आंशिक व पूर्ण भेद से निराकर्षण है। और ये निराकर्षण जो है मतलब अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूलन दोष से मुक्त होना, ये मानव पद में आंशिक है और दिव्य मानव में पूर्ण है, जो उपकार प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देता है। फिर है कि अंतरंग और बहिरंग समस्त क्रियाएं सकारात्मक रूप में सम और मध्यस्थ है। तो एक सवाल आया था कि अंतरंग क्रिया और बहिरंग क्रिया क्या है, जो बलजीत भाई ने पूछा था। तो अंतरंग क्रियाएं जो है वो आशा विचार इच्छा ऋतंभरा और प्रमाण के रूप में, मतलब जो जीवन क्रियाएं हैं उसी को हम अंतरंग क्रियाओं के रूप में पहचानते हैं। और बहिरंग समस्त क्रियाएं मतलब जो शरीर का क्रियाकलाप है, जिसमें हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में उसको हम पहचानते हैं। फिर आगे जो है उसी को बताया है कि जो मतलब सम और विषम, इसका जो एक दूसरे का चक्र है उसको आगे बताते हुए बताया कि ये रचना विरचना क्रम जो है ये स्थूल क्रियाओं में मतलब शरीर में बना ही रहता है। और उसमें जो मध्यस्थ है वो मानव में हम देख पाते हैं कि जागृति ही मध्यस्थ है। और इसी को जोड़ते हुए फिर बता रहे कि हर परमाणु में मध्यस्थ क्रिया है। मध्यस्थ क्रिया को किस तरीके से हम पहचानते हैं, तो सम विषम के आक्रमणों को मध्यस्थीकरण कर पाने के रूप में, जो हम ऐसा देख पाते हैं कि सत्ता ही स्थिति है, और सत्ता में संपृक्त होने की वजह से मध्यांश में हम मध्यस्थ क्रिया को देख पाते हैं। और ये जो है आगे हम इसको देख पाते हैं कि ये कैसे हम पहचानेंगे इकाई मानव में, तो आत्मा से आत्मानुवर्ती बुद्धि चित्त वृत्ति और मन की, मतलब आत्मा से नियंत्रित बुद्धि चित्त वृत्ति और मन का होना, जो सुख शांति संतोष और आनंद के रूप में पहचानने में आता है। तो इस तरीके से फिर आगे बताया है, ये जो हमने लास्ट में पढ़े थे 2, उसमें है कि क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है। तो ये जो आखिरी 2 अनुभूति हमने देखी थी, है ना, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है ना। तो जब हम बोल रहे क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है, तो उसमें समझ में आता है कि हर क्रिया, यानी कि अगर हम अस्तित्व में देखेंगे तो 3 ही प्रकार की क्रिया हमको समझ में आती है। एक तो भौतिक क्रिया है, दूसरी रासायनिक क्रिया, और तीसरी जीवन क्रिया, है ना। और उसके साथ अगर हम देखते हैं तो क्रिया शून्य। तो 2 ही वास्तविकता हमको समझ में आती है, क्रिया शून्य है और क्रिया है ना। तो उसके अलग अलग भेद है, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। तो क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है ना। उसी को जब हम आगे उन्होंने पढ़ा तो समझ में आता है कि सम विषम एवं मध्यस्थ क्रिया का होना पाया जाता है ना। तो उसमें भी जब बता रहे हैं, तो जब परमाणु में हम देखते हैं तो सम क्रिया है, विषम क्रिया है, मध्यस्थ क्रिया है, यानी जो मध्यांश है उसी को मध्यस्थ क्रिया का है ना। उसको मध्यस्थ क्रिया क्यों कहा है, अगर हम समझ में जाते हैं, तो जो जैसे पूरे वाङ्मय में ये उल्लेख आता है कि सभी अंश समान है ना, और सभी अंश समान है, तो फिर जो मध्यांश है और जो अंतिम परिवेश है ना, जैसे हम देखते हैं जीवन परमाणु में चतुर्थ परिवेश है मन, है ना, उसके अंशों और मध्यांश में क्या भेद है।
क्योंकि अंश तो सभी समान है। तो फिर समझ में आता है क्योंकि वो मध्य में है ना, मध्य में होने के कारण, है ना, जिसको हम बोलते हैं अधिष्ठान ना, तो वो जो स्थान है ना, तो ये मध्यांश का जो ये जो स्थान है उसके कारण उसमें मध्यस्थ का अनुभव करने की क्षमता है, जिसको आगे बहुत अच्छे से बताया है आत्मा में क्यों मध्यांश या मध्यांश में ही क्यों मध्यस्थ सत्ता का अनुभव करने की क्षमता है ना। और फिर वो जो मध्यस्थ सत्ता का अनुभव करता है वो बाकी अंशों में, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ परिवेशों में उसका क्या प्रभाव होता है ना। तो उसकी भी आगे बात आएगी, जिसको अगली अनुभूति में भी हम देखेंगे। तो मूल बात तो यही है ना। तो जैसे हमने आगे पढ़ा था कि गठन सिद्धांत समान है, यानी कि जो श्रम गति परिणाम है ना, वो उसी के सिद्धांत से हर परमाणु का गठन। जब हम परमाणु कह रहे हैं तो एक से अधिक अंश के जो भी परमाणु है ना, वो सभी परमाणु की बात कर रहे हैं। और उसमें जो मध्य में है वो मध्यांश है, और जो उसके परिवेशी अंश है उसमें सम और विषम क्रियाएं देखने को मिलती है, समझने में आती है। और जो मध्यांश है यानी जो मध्यस्थ क्रिया है वो सम विषम क्रियाओं का नियंत्रण करती है, यानी कि मध्यस्थ क्रिया में ये क्षमता है कि उसमें सम विषम नियंत्रित होते हैं। उसी की बात उन्होंने मानव में भी की है। वो कैसे होते हैं, आत्मा जो है वो मन वृत्ति चित्त बुद्धि को कैसे आत्मानुवर्ती होने से वो नियंत्रित रहते हैं, उसमें व्यवहार कैसे नियंत्रित रहता है, उसमें विचार कैसे नियंत्रित रहता है। तो उसके आगे की जो अनुभूति है ना, उसको हम पढ़ते हैं कि इकाई हो और निष्क्रिय हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। यानी इकाई है मतलब वो क्रियाशील है, क्योंकि इकाई क्रियाशील है तभी तो वो इकाई है, वरना वो इकाई नहीं तो वो क्रिया शून्य है, जिसको हम व्यापक के रूप में देखते हैं, है ना। तो जब इकाई कहते हैं तो वो क्रियाशील है ही। तो उसकी भी हमने आगे बात कर ली। तो अभी तक हमने इतना समझा था। हाँ, एक प्रश्न वो बता रहे हैं ऐसा है, ठीक है। तो इसी को जब हम आगे देखते हैं तो समझ में आता है, ये जो अनुभूति लिखी है कि मानव में व्यवहारिक मध्यस्थता न्याय से, वैचारिक मध्यस्थता समाधान अर्थात धर्म से, तथा अनुभव की मध्यस्थता ज्ञान से है ना। तो जैसे हमने मानव को जब समझना शुरू किया तो हम समझते हैं कि मानव में 4 आयाम है ना, जिसको हमने अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय या प्रयोग, व्यवसाय को प्रयोग भी कहा है। तो ये चारों आयामों में हमने मानव को समझने का प्रयास किया है ना। तो जब इस चारों आयामों की बात करते हैं तो उसमें जब बता रहे हैं कि जो व्यवहार आयाम है ना, वो कैसे नियंत्रित है। जब व्यवहार जो आयाम है वो न्याय से नियंत्रित है ना, तो उसकी जो व्यवहारिक मध्यस्थता है वो न्याय से। वैचारिक मध्यस्थता है, विचार की जो मध्यस्थता है वो धर्म से अर्थात समाधान से, यानी कि जो जिसको हम कहते हैं कि क्यों और कैसे का उत्तर हो जाना, यही समाधान है। या आवश्यक ये जो नियम है ना, उसकी समझ हो जाना कोई भी घटना का, वही समाधान है। और अनुभव जो है उसकी मध्यस्थता ज्ञान से है ना। तो ज्ञान से है का अर्थ क्या है, तो जो अनुभव है ना, जिसको हमने आत्मा में एक अनुभव की क्रिया के रूप में भी देखा है, जब वो ज्ञान में संपृक्त होने से यानी कि सहअस्तित्व में अनुभूत होता है ना, तो उसी समय जो अनुभव की मध्यस्थता है वो ज्ञान से हो जाती है ना। यही बात वो कह रहे हैं। तो ये बात है। और आगे इन्हीं 3 को वापस उन्होंने ज्यादा स्पष्ट किया है कि समस्त व्यवहार नियम से नियंत्रित है ना। जब उन्होंने आगे बोला कि व्यवहार की मध्यस्थता न्याय से है, तो न्याय फिर यहाँ नियम क्यों कह रहे हैं, तो उसका अर्थ यही है कि जो मानव के व्यवहार के लिए जो आवश्यकीय नियम है उसी को न्याय की संज्ञा है ना। तो जो ये जो आवश्यकीय नियम है उससे ही समस्त व्यवहार नियंत्रित होता है ना। दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं कि नियम मानव के आचरण के रूप में प्रमाण ना। तो जो मानव का आचरण है ना, उसके रूप में उसका प्रमाण हमको समझ में आता है। जब विचार की बात करें तो विचार मात्र समाधान से नियंत्रित है, जो जागृति का प्रमाण है ना। जब हम कहते हैं कि जो विचार है यानी जो हमारा एक तरह से दूसरे आयाम में हमको देखने को मिलता है कि जो हमारा विचार जो होता है पूरा, जो विश्लेषण पूर्वक है ना और तुलन पूर्वक संपूर्ण होता है, उस विचार को अगर हम समझने जाते हैं तो समाधान से नियंत्रित है ना। समाधान से नियंत्रित है यानी कि हमको हर घटना का नियम और हर घटना में क्यों और कैसे का उत्तर पता हो जाना, उससे वो नियंत्रित रहता है, उससे विचार हमारा नियंत्रित है। नहीं तो हमारा विचार अनियंत्रित होता है। ये हम देख पाते हैं हमारे अंदर भी। हमको जब ये चीज़ें हम जैसे आम अगर हम बात करें
तो जैसे हमारा विचार कुछ करने के लिए दौड़ता है, और अगर उसमें हमें स्पष्टता नहीं है तो वो अनियंत्रित हो जाता है ना। और जब अगर उसमें पूरी घटना का या नियम का या जिस विधि से वो घटने वाला है उसकी संपूर्ण समझ अगर हमारे पास है, यानी कि समाधान है, तो हमारा विचार नियंत्रित रहता है ना। तो ये जागृति का प्रमाण है। तो अभी जो विचार जो नियंत्रित रहता है उसकी जो निरंतरता है वो सिर्फ जागृति पूर्वक ही हो सकती है। अभी तो नियंत्रित रहता है नहीं रहता है ये भी देखने को मिलता है। फिर तीसरी जो बात कर रहे हैं कि अनुभव मात्र व्यापकता में जो शून्य है, यानी व्यापक ही शून्य है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तीनों जो विचार, व्यवहार और अनुभव है, ये जो मध्यस्थता है ना, यानी कि जो मध्यस्थ सत्ता में जीवन जो है वो डूबा गिरा है, उसके कारण नियंत्रित रहता है। उसको अलग अलग स्तर पे हम देख सकते हैं कि जो व्यवहार की मध्यस्थता है वो न्याय से है, विचार की मध्यस्थता समाधान से है, और अनुभव की मध्यस्थता ज्ञान से है। इसी बात को उन्होंने इन तीनों अनुभूतियों, चारों अनुभूतियों में समझाया है। आगे की अनुभूति है, अतः यह सिद्ध होता है कि शून्य ही ज्ञान, ज्ञान ही व्यापक तथा व्यापक ही ज्ञान है। सह अस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान सहज प्रमाण है। जो ज्ञान अर्थात व्यापक में अनंत इकाइयां संपृक्त होने की समझ ही है, व्यापक में अनंत प्रकृति की अविभाज्यता ही सह अस्तित्व है। तो ये जो अनुभव की बात हुई, जो व्यापकता में अनुभव होने से क्या समझ में आता है, तो ये समझ में आता है कि जो शून्य है, जो व्यापक है, वही ज्ञान है, और वही जो है अनुभव में समझ में आता है। अनुभव में ये समझ में आता है कि ये जो ज्ञान है उसी में सभी अनंत जो इकाइयां है वो संपृक्त है, डूबा है, भीगा है और घिरा है। इसी अर्थ में ये समझ हमको समझ में आती है, और ये समझ में आता है कि ये अविभाज्य है। व्यापक में अनंत प्रकृति अविभाज्य है, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। हम व्यापक और प्रकृति का अलग से अध्ययन नहीं कर सकते, उसको हम सअस्तित्व के रूप में ही अध्ययन कर पाते हैं। इसी को पहले अध्याय में भी हमने देखा ही था, इसके बारे में कि शून्य ही ज्ञान कैसे है और व्यापक ही ज्ञान कैसे है। इसकी अनुभूतियां पहले अध्याय में आई है, जिस पे बात हो चुकी थी पहले, राकेश भैया ने रखा था। उसके बाद है, जागृत मानव में न्यायपूर्ण व्यवहार तथा समाधान पूर्ण विचारों को पाया जाता है। तो जागृत होने के बाद, मतलब जो बात हो रही थी कि एक बार अनुभव होने के बाद अनुभूत आत्मा से जागृत मानव में क्या होता है, तो व्यवहार जो है वो न्यायपूर्ण व्यवहार होता है, और विचार समाधान पूर्ण ही होता है। तो इसमें अभी अन्याय और समस्या का कोई भूमिका नहीं रहती इसमें, और इसीलिए ये समझ में आता है कि जागृत मानव का जीना जो है वो क्लेश से मुक्त होता है, हमको समझ में आता है। तो अभी आगे जो पूरा बता रहे क्रम, इसमें वही समझ में आता है कि क्लेश मुक्ति होने से या अनुभव होने से क्या स्थिति जीवन में, क्या स्थिति व्यवहार में, ये आगे पूरा उसको विस्तृत रूप में बताया गया है। हाँ, तो आगे की है कि अनुभूति मात्र सह अस्तित्व रूपी सत्य में ही है। सत्य में अनुभूति ज्ञान अवस्था की निर्भ्रम इकाई द्वारा ही होती है, तथा इसका प्रभाव बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन में आप्लावन होता है। तो अभी जो अनुभव की बात ही चल रही, तो अनुभूति किस में होती है, फिर से बता रहे कि सहअस्तित्व रूपी जो सत्य है, मतलब सत्य में अनुभूति है, जिसको हमने बोला कि व्यवहार में न्याय, विचार में समाधान या धर्म, और सत्य में अनुभव, उस अर्थ में। और फिर उसको, वो सत्य क्या है, तो सहअस्तित्व ही है। और ये जो सत्य में अनुभूति होने से ज्ञान अवस्था की जो इकाई है, जो जीवन है, उसका प्रभाव, मतलब आत्मा का जो प्रभाव है, वो बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन में आप्लावन के रूप में होता है। ये प्रभाव स्वीकार होता है बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन में, और उसी को आगे फिर बता रहे कि उसका क्या प्रभाव होता है, मन पे क्या प्रभाव है, चित्त के, वृत्ति पे क्या है, चित्त पे क्या है, बुद्धि पे क्या है, इसको आगे फिर बता रहे हैं। तो जैसे हम बता रहे थे कि पहले भी बताया कि जो आत्मा है ना, उसी में मध्यस्थ सत्ता का अनुभव करने की क्षमता है
है ना। उसी के कारण आत्मा में अनुभव जो है वो होता है, और जब अनुभव होता है तो अनुभव ही जो है उसको हम विचार में या चित्त में या जिसको हम कहते हैं मन में कैसे पहचानते हैं या कैसे उसका प्रभाव पहचानने में आता है, उसकी बात आगे पूरे क्रम से की है। तो जैसे यहाँ पे एक बात हुई कि आत्मा या जो है उसमें मतलब सहअस्तित्व में अनुभूति हुई, अनुभूति होने के बाद जो अपलावन है उसको विविध स्तर पे उन्होंने समझाया है। तो इसके बाद जो एक जो अनुभूति है जो मुझे लगता है 77 पे जो प्रिंट हो गई है उसको हम पढ़ लेते हैं। वो एक्चुअली इसके नीचे ही है, मन की जो है 77 पे है, ये सब विषम विचार तथा व्यवहार दोनों आस्वादन क्रियाएं ना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सम विषम और विचार और व्यवहार जो है ना, ये दोनों ही आस्वादन क्रिया है। साथ में आस्वादन को भी समझ रहा है कि आस्वादन क्या है। तो आस्वादन में उन्होंने समझाया कि समाधान सहज प्रयोजन के अर्थ में आशा एवं रुचि सहित ग्रहण क्रिया की आस्वादन संज्ञा है ना। तो जब हम कोई भी चीज ग्रहण करते हैं तो किस विधि से ग्रहण करते हैं, तो आशा एवं रुचि सहित, क्योंकि उसमें 3 प्रकार के आस्वादन बताए गए हैं ना, रुचि मूलक है, मूल्य मूलक है और लक्ष्य मूलक है। तो जब रुचि सहित कर रहे हैं तो रुचि मूलक की बात कर रहे हैं। आशा अर्थ में आशा एवं रुचि सहित, तो जो आशा की बात कर रहे हैं उसमें दोनों ही है कि जो लक्ष्य के अर्थ में है, मूल्य मूलक के अर्थ में भी है। इसीलिए वहां लिखा है कि समाधान सहज प्रयोजन के अर्थ में है ना, उसके अर्थ में जो भी ग्रहण होता है उसको आस्वादन की संज्ञा है। और जो आस्वादन है वो सम विषम विचार और व्यवहार दोनों का ही आस्वादन होता है, ये बात वो कर रहे हैं, दोनों ही आस्वादन क्रिया है। तो इस तरह से मन में जो है हम जो आत्मा में अनुभूति हुई सहअस्तित्व की, उसका प्रभाव मन में इस तरह से हमको समझ में आता है। आगे वृत्ति की बात करने के लिए जो अनुभूति लिखी है उन्होंने कि अनुभव सहज व्यवहारिक मध्यस्थता जो वृत्ति की क्रिया है। आगे जैसे हमने पढ़ा कि न्याय जो है ना, वो मध्यस्थ जो है वो व्यवहारिक तथ्य यानी कि न्याय में ही पहचानने में आता है। जो अनुभूति थी कि मानव में व्यवहारिक मध्यस्थता न्याय से है ना, तो वही बात करें कि जो व्यवहारिक मध्यस्थता है ना वो वृत्ति की क्रिया है ना। क्यों है? क्योंकि न्याय और समाधान के रूप में वो परिलक्षित होती है। क्योंकि वृत्ति जो है वो विचार वेता यानी कि वृत्ति को एक तरह से मन को रसग्राही कहा है ना, और वृत्ति को जो है वो तत्वग्राही के रूप में कहा गया है। तो उस तरह से वो समझ में आता है कि उसमें जो न्याय और समाधान है उसके रूप में परिलक्षित होता है ना। फिर आगे वो बता रहे हैं कि बुद्धि में क्या होता है। तो अनुभव सहज बोध की स्थिति बुद्धि की क्रिया में आप्लावन होता है, यानी कि अनुभव जो हुआ उसका जो बोध है ना वो बुद्धि में ही आप्लावन होता है, ये बात बता रहे हैं। तो ये क्रम से समझ में आता है कि जो अनुभव हुआ आत्मा में वो कैसे बुद्धि चित्त वृत्ति और मन में पहचानने में आता है। उसके आगे वो बता रहे हैं कि उपरोक्त अनुसार न्याय धर्म या समाधान अनुभव के ही विविध स्तर है। जैसा बताया कि वो अनुभव के ही विविध स्तर है, जिसको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जो मन के स्तर पे है, जो या वृत्ति के स्तर पे या चित्त के स्तर पे या बुद्धि के स्तर पे उसकी पहचान होती है अनुभव की। यही बात पूरी वो कर रहे हैं। तो आगे बता रहे हैं कि इसलिए व्यवहार में अनुभव तथ्य न्याय है, विचार में अनुभव तथ्य धर्म है और आत्मानुभूत तथ्य सह अस्तित्व है। यही परम सत्य है। तो जो बात हुई उसको उन्होंने एक तरीके से समअप कर दिया कि व्यवहार में हम अनुभव को अगर पहचानने जाएंगे, अनुभव का कौन सा तथ्य जो व्यवहार में समझ में आता है तो न्याय के रूप में समझ में आता है। तो अनुभव का व्यवहार में जो प्रमाण है वही न्याय है, और विचार में वही जो अनुभव पहचानने में आएगा तो धर्म के रूप में, समाधान के रूप पहचानने में आएगा, और आत्मानुभूत तथ्य जो है सहअस्तित्व में, आत्मा में सहअस्तित्व के रूप में पहचानने में आता है। यही परम सत्य है। आगे की अनुभूति है व्यवहारिक मध्यस्थता। मतलब क्या? तो सम विषम व्यवहार के बीच मध्यस्थता करने की पात्रता से है, जो न्याय के रूप में होता है। वैचारिक मध्यस्थता सम विषम विचारों का समाधान प्रस्तुत करने योग्य योग्यता से है, जो अनुभव से है तथा अनुभव मध्यस्थ ही है। तो अभी तक हमने जो जहां से शुरू किया था ना, तो उसमें ये समझ में आता है कि सम विषम और तुलन है वो मध्यस्थ के रूप में हो पाता है, और इसीलिए आगे ये भी लिखा था कि जो मध्यस्थ की क्रियाशीलता है वही प्रमाणित होती है, सम विषम उसमें नियंत्रित रहते हैं। तो उसी को इसमें मानव के रूप में हम कैसे उसको देखेंगे, उसको जोड़ रहे हैं
कि जो व्यवहार में मध्यस्थता है, मतलब सम विषम व्यवहार के बीच हम उसको मतलब नियंत्रित कर पाते हैं या मध्यस्थ उसमें रह पाते, वही वो करने की जो पात्रता है वो न्याय है। तो न्याय को उस तरीके से परिभाषित किया कि सम विषम व्यवहार के बीच संतुलन को स्थापित करने में। फिर विचार में मध्यस्थता क्या है, तो सम विषम विचारों का समाधान प्रस्तुत करना, यानी जो भी हम समस्याएं है ना, उसी को हम समाधान के रूप में प्रस्तुत करने जो योग्यता है, ये ही जो है वैचारिक मध्यस्थता है। और अनुभव मध्यस्थी है। अनुभव जो है उसमें सम और विषम का कोई भूमिका ही नहीं है। अनुभव में या आत्मा में सम और विषम का प्रभाव ही नहीं है, उस प्रभाव से मुक्त है। आत्मा क्या है, एक सवाल आया था कुछ लेकिन चला गया। आत्मा में जागृति व्यापक वस्तु में अनुभूति, आत्मा में जागृति व्यापक वस्तु में अनुभूति क्रिया संपन्न होने की क्षमता तक, बुद्धि व चित्त की जागृति विचारों में समाधान प्रस्तुत करने योग्य क्षमता तक, वृत्ति तथा मन की जागृति समस्त व्यवहार व क्रिया को न्याय से समन्वित व्यवहार को प्रस्तुत करने की क्षमता की सीमा तक है। तो अभी इसको ही जोड़ते हुए हम जो जीवन की सभी जो स्तर है, मतलब सभी जो अंग है, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, तो इसमें जागृति को हम कैसे देखेंगे। तो आत्मा की जो जागृति है वो व्यापक वस्तु में अनुभूति होने से वहां तक उसकी क्षमता है कि व्यापक वस्तु में अनुभूत होना। फिर बुद्धि और चित्त की जो जागृति है, तो बुद्धि और चित्त मिलके हम ये समझ पाते हैं कि उनकी जागृति इस विचारों में समाधान प्रस्तुत करने योग्यता से समझ में आती है। वहां तक बुद्धि और चित्त की जागृति है। तो समाधान जो प्रस्तुत हो रहा है वो बुद्धि और चित्त के योगफल में समझ में आता है। और वृत्ति तथा मन की जागृति समस्त व्यवहार व क्रिया को न्याय से समन्वित व्यवहार को प्रस्तुत करने की क्षमता की सीमा तक है। तो जो व्यवहार में न्याय है और क्रिया में न्याय या नियम जिसको हम बोलेंगे, तो व्यवहार और क्रिया को न्याय के अर्थ में जब हम प्रस्तुत करते हैं, ये जो जागृति है ये मन और वृत्ति की जागृति के रूप में हम इसको पहचानते हैं। फिर आगे की ये अनुभूति है, आसक्ति रहित इकाई में अकर्तृत्व ब्रह्म मुक्ति के रूप में होता है। अधिकाधिक उपकार करने के उपरांत भी और करने की स्वीकृति रहती है। तो अभी ये बात हो रही आसक्ति, हमने पहले पढ़ा था आसक्ति क्या है। तो आसक्ति जो है वो अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन ही है। और उसको हम कह रहे हैं कि ये जो भ्रम से निराकर्षण है वही अकर्तृत्व है। तो इस आसक्ति से या इस दोष से मुक्त होना वही ब्रह्म मुक्ति है। जो हमने शुरुआत की थी पूरे इस अध्याय को, उसमें दो बातें बताई है कि दुख से मुक्ति और भ्रम से मुक्ति। तो उसमें ये बता रहे हैं कि ये आसक्ति, ये जो अयथार्थ दर्शन है, इसको हम यथार्थ दर्शन के रूप में हम पहचान पाते हैं, वही ब्रह्म मुक्ति है, वही अकर्तृत्व है। तो अकर्तृत्व ही ब्रह्म मुक्ति के रूप में होता है। और इसमें क्या दिखता है, तो अधिकाधिक उपकार करने के उपरांत भी और करने की स्वीकृति रहती है। तो इसमें हम जब भी मतलब अकर्तृत्व होने से ये नहीं समझ में आता है कि ये अकर्मणत्व की ओर नहीं जाता है। तो उसको ये हम इस तरीके से देख पाते हैं कि हम और उपकार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं और ये अधिक बढ़ते ही जाता है इसका क्रम। और ये जो आसक्ति है यही भ्रम है। तो ये भ्रम तो वही है, अधिमूल्यन, अवमूल्यन और निर्मूल्यन दोष, जो मूल्यांकन में गलती है ना। मूल्यांकन सही नहीं होना, सटीक नहीं होना, जो जैसा है उसको अन्यथा मान लेना, यही सभी आसक्ति है। एक दो सवाल आ रहे हैं, मुझे लगता है हम शेयर करते हैं। हाँ, तो जो सवाल है वो देख लिए हैं
ऊर्जा स्वरूप है व्यापक, तो क्रिया शून्य कैसे है। दूसरा मध्यस्थ दर्शन की एबीसी कैसे सीखे या उसको कैसे पढ़े, है ना। तो अभी तक हमारा जो भी एक तरह से यात्रा रहा है उनने हम कैसे किया वो सब हम शेयर करेंगे, जो सवाल उसका जवाब देंगे। एक बार इसको पूरा कर लेते हैं ताकि एक क्रम जो है वो बना रहे हैं, है ना। तो दोनों सवालों के जवाब हम इसके बाद दे देंगे। तो अभी तक जो बात हुई हमने यही देखा है कि जो मध्यस्थ है ना, यानी मध्यस्थ के रूप में जो हम मध्यस्थ सत्ता या व्यापक की बात कर रहे हैं, उसमें डूबा भीगा गहरे होने से जो जड़ प्रकृति है, यानी कि उसमें क्या प्रक्रिया होती है, उसमें मध्यस्थ जो है ना, वो कैसे सम विषम को नियंत्रित करता है और उसके विकास के अर्थ में ही वो नियंत्रण है। मानव में जब उसको देखने गए तो समझ में आता है कि जो मध्यांश है, आत्मा है, उसमें अनुभव की क्षमता है ना, यानी कि किसके अनुभव की क्षमता है, तो व्यापक में अनुभव या सहअस्तित्व में अनुभव की क्षमता है ना। वो संपन्न होने के कारण उसमें जो अनुभूति होती है उससे बाकी के अंश, क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं जीवन परमाणु की, तो हर एक अंश डूबा भीगा गिरा है। ऐसा तो नहीं है कि आत्मा अंश है वो डूबा भीगा गिरा है या मन में जो अंश है वो नहीं है, सारे अंश डूबे भीगे गिर रहे हैं, यानी संप्रयुक्त है, सबको ऊर्जा प्राप्त है ना, यानी कि व्यापक जो है प्राप्ति है। तो पर देखेंगे तो विविधता इतनी है कि जो आत्मा में अनुभूति है वो मन के स्तर पे या वृत्ति के स्तर पे, जो व्यवहार के स्तर तक ही या न्याय के स्तर तक ही हमको समझ में आता है ना। और जब चित्त और बुद्धि की बात करते हैं तो विचारों में समाधान प्रस्तुत करने योग्य क्षमता तक ही समझ में आता है। तो ये स्तर बता रहे हैं कि कौन कौन से स्तर पे क्या क्या जागृति है ना। उतनी ही बात है जीवन क्रियाओं में, जो मुझे लगता है जब साधन भाई ने जीवन क्रिया का जो एक प्रस्तुति रखा था उसमें बहुत अच्छे से वो चीज़ें एक्सप्लेन की ही गई है ना। तो उसी को फिर हम इस अध्याय में आगे पढ़ते हैं कि जो अगली अनुभूति है उसमें बात कर रहे हैं कि सम विषम विचार तथा व्यवहार दोनों आस्वादन क्रियाएं, जो हमने पढ़ ली है, जो उसके साथ पढ़ी थी वृत्ति के साथ। अगली अनुभूति है जिसमें लिखा है कि इष्ट दिशा में प्रवृत्ति हो तथा अन्य दिशा में प्रवृत्ति न हो, उसकी ऐच्छिक निराकर्षण संज्ञा है। संपूर्ण दिशाओं में प्रमाणित होने वाली ही पूर्ण निराकर्षण संज्ञा है ना। तो इष्ट दिशा में प्रवृत्ति हो, यानी कि जैसे अभी हम को ये समझ में आ रहा है कि इष्ट जो है वो जागृति है ना। जागृति के स्तर पे अगर देखेंगे तो जो व्यक्ति के स्तर पे है ना, तो ये समझ में आता है कि जो व्यक्ति के स्तर पे समाधान है, यानी विचार में जो समाधान है ना, वो पहला कदम है। तो उसमें जो प्रवृत्ति हो जाए ना और अन्य दिशाओं में प्रवृत्ति न हो। जैसे अभी हम अध्ययन की ही बात करें तो जब हमारा अध्ययन में मन लगता है, हम अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं, है ना, तो हमको समझ में आता है कि बाकी सब दिशाओं में भी जो हमारी प्रवृत्ति है उसका औचित्य नहीं रहता है, उसमें कम हो जाता है। बहुत सरल भाषा में अगर उसको रखें तो हम बहुत सारी क्रियाएं करते रहते हैं ना। जब हमारा मन लगता है या हमको समझ में आता है, या जिसको हम बोलते हैं कि जो आस्वादन है वो अगर मूल्यों में होता है तो हमको बाकी सब जो आस्वादन है उससे वरीय चीज समझ में आती है ना। तो उसका फिर हमारा आकर्षण बढ़ता जाता है। तो फिर इस दिशा में प्रवृत्ति होती है और अन्य दिशा में प्रवृत्ति है वो नहीं होती है, उसको ऐच्छिक निराकर्षण संज्ञा है। पर उसके साथ साथ में ये भी बता रहे हैं कि जो संपूर्ण दिशाओं में प्रमाणित होने वाली पूर्ण निराकर्षण संज्ञा है। इसका अर्थ यही है कि जो संपूर्ण दिशा है, संपूर्ण दिशा यानी संपूर्ण आयाम, कोण, परिप्रेक्ष्य, है ना। जब हम आयाम की बात कर रहे हैं तो चारों आयाम मानव में देखेंगे तो विचार, व्यवहार, है ना, व्यवसाय और अनुभव। जब उसको हम परंपरा में जब समझने जाते हैं तो संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था, है ना, आयाम के रूप में, और इकाई में देखते तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। तो ये चारों आयाम है ना। तो संपूर्ण आयाम, दिशा यानी जागृति की दिशा, है ना, कोण यानी कि जो दृष्टिकोण है ना, जिसको हम प्रिया प्रिय, हिता हित, लाभा लाभ, न्याय न्याय, धर्मा धर्म, सत्य सत्य। तो उसमें न्याय, धर्म, सत्य है दृष्टिकोण, है ना। और उसके साथ परिप्रेक्ष्य यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र, ये पांचों स्थितियां। इन सभी में जो समाधान प्रस्तुत होता है वही सर्वतोमुखी समाधान है। तो संपूर्ण दिशाओं में उसमें प्रमाणित होने वाली ही पूर्ण निराकर्षण संज्ञा है। तो उसी को पूर्ण निराकर्षण कहा है, जो दिव्य मानव की प्रवृत्ति है। तो ये बात अभी तक उन्होंने पूरी बताई। और अभी जो है ये आखिरी अनुभूति है। ये आखिरी अनुभूति में इस पूरे अध्याय का सार है, अगर समझने चाहे तो, है ना। इसको पहले एक बार शांति से पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इसमें, फिर एक एक चीज इसमें, एक एक जो वाक्य है उसको समझते हैं। तो इसमें जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि निराकर्षण ही अनासक्ति, यही जागृति है। अनासक्ति ही अकर्तृत्व, अकर्तृत्व ही असंचयता, असंचयता ही अभय समृद्धि, अभय समृद्धि ही स्वर्गीयता, स्वर्गीयता ही निराभिमानता, निराभिमानता ही पर वैराग्य, पर वैराग्य ही योग,
योग ही व्यापकता में अनुभव, व्यापकता में अनुभव ही मध्यस्थता, मध्यस्थता ही प्रामाणिकता, प्रामाणिकता ही निराकर्षण अथवा ब्रह्म मुक्ति है। तो ये पूरी अनुभूति है और बहुत इंटरेस्टिंग है इसको देखना, है ना। ये पहला जो यहाँ पे बात कहा है, यहाँ पे लिखा है कि निराकर्षण ही अनासक्ति, ना। निराकर्षण की हमने परिभाषा पढ़ी, आगे निराकर्षण किसको कह रहे हैं, है ना। वापिस एक बार स्मरण में लाते हैं कि निराकर्षण अर्थात आसक्ति से मुक्त, अर्थात अधिमूल्यन, अवमूल्यन व निर्मूल्यन से मुक्त होना निराकर्षण। मतलब जो भी एक मूल्यांकन है हमारा, ना, जो जैसा है वैसा ही मूल्यांकन हो जाना, है ना, वही अनासक्ति है ना। आसक्ति से मुक्ति है और यही जागृति है ना। तो ये बात उसमें कह रहे हैं। तो जागृति या क्लेश मुक्ति या ब्रह्म मुक्ति या जिसको कह रहे हैं अनासक्ति या निराकर्षण, उसी की बात यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कैसे होगी और क्या है वो। अब उससे क्या होता है, तो जब बोल रहे हैं तो अनासक्ति ही अकर्तृत्व, अनासक्ति यानी ब्रह्म से मुक्ति कब है, तो जो करने लायक काम है ना, या जो विधि विहित क्रियाकलाप है उसको करना, इसीलिए अनासक्ति ही अकर्तृत्व, है ना। तो जब हम अनासक्ति यानी ब्रह्म से मुक्ति है तो जो करने लायक काम होता है ना, ये विधि विहित क्रियाकलाप है, हम उसको करते हैं। वो करने से क्या होता है, तो असंचयता होती है, यानी कि हम जब अकर्मणत्व न करते हुए, जब कर्म जो है वो, जिसको हम जब बोलते हैं कि जो अकर्तृत्व यानी करने लायक कर्म है वो करते हैं, तो असंग्रह की उपलब्धि होती है, यानी कि समाधान समृद्धि उपलब्ध होता है, यानी कि असंचयता। असंचयता ही अभय समृद्धि। जब समाधान समृद्धि उपलब्ध होती है और ऐसे सभी परिवारों में जब उपलब्ध हो जाता है तो उससे अभय का एक वातावरण बनता है। यानी कि जैसे हम सोचते हैं कि सभी परिवार जो है वो समाधान समृद्धि संपन्न हो, तो भय का कोई कारण नहीं बनता, है ना। क्योंकि अभी भय के स्तर भी हमने देखे तो तीन ही है, एक तो जो पाश्विक भय है, प्राकृतिक भय है, और मानव में निहित अमानवीयता का भय। तो जो मानव में निहित अमानवीयता का भय है वो अगर समाधान समृद्धि संपन्न होते हैं सभी परिवार, तो अपने आप ही वो दूर हो जाता है। इसीलिए वो कह रहा है कि असंचयता से ही अभय समृद्धि, है ना। जब अभय समृद्धि है तो उससे ही स्वर्गीयता है, यानी कि स्वर्ग जिसको कहा है ना, कि जहाँ पे बोल रहे हैं कि जो जहाँ पे कोई अखंड समाज या सार्वभौम व्यवस्था की जो रचना है ना, तो उसको जो स्वर्ग की कल्पना के रूप में कहा है वही स्वर्गीयता है ना। और वो स्वर्गीयता है, उससे क्या होता है, तो निराभिमानता होती है ना। तो निराभिमानता का अर्थ क्या है? निराभिमानता का अर्थ यह है कि अभिमान रहित, है ना, मानव की जो एक समाज है या मानव गठन है वो हो जाना, यानी जो मानव में जो आरोपित मानदंड है ना, वही अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन, उससे मुक्त हो जाना। उससे पर वैराग्य, पर वैराग्य यानी कैसा होगा, तो जो वैराग्य की परिभाषा है उसमें भी यही है कि तीनों दोष से मुक्ति, यानी कि जागृति के लिए सभी विरोधी दोषों से मुक्त होना, है ना, उसको पर वैराग्य संज्ञा है। तो फिर ऐसा जो समाज होगा वो सारे जो जागृति के लिए विरोधी है ना दोष, उन सबसे मुक्त होगा, है ना। वो जो मुक्त समाज होगा या वो जो मानव अखंड समाज होगा, है ना, उसी को योग कह रहे हैं, है ना। योग जब हम अगला अध्याय पूरा जो है उसमें योग पे ही है, उसमें राकेश भैया अपनी बात पूरी कल रखेंगे। तो जो ये जो पर वैराग्य है उसी से योग है ना, यानी कि कोई घटना होने का कोई योग संयोग जिसको हम कहते हैं वो बनता है। तो ऐसा जो पर वैराग्य है उसी से अखंड समाज से ऐसे योग बनते हैं ताकि उसमें और जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ियां हैं, वो अनुभव संपन्न हो सके, है ना। वो योग ही व्यापकता में अनुभव है, और योग होने से ही व्यापकता में अनुभव, यानी कि अनुभव जो है वो सर्वसुलभ होने का एक प्रावधान बनता है उससे। और जो अनुभव जो है व्यापकता में अनुभव, वही मध्यस्थता है। आखिर में जो व्यापक में जो अनुभव है ना, जिसकी बात की आत्मा में वो क्षमता है, वही मध्यस्थता है। और मध्यस्थता ही प्रामाणिकता है। अनुभव या जिसको हम कहते हैं व्यापकता में अनुभव होने से मध्यस्थता है, वहीं से ही प्रामाणिकता की शुरुआत होती है। और प्रामाणिकता से क्या होता है, तो जब ऐसा प्रमाण हमको समझ में आता है, या प्रमाण पूरी व्यवस्था में, जिसको हम कह रहे हैं कि शिक्षा आचरण संविधान व्यवस्था में ये प्रमाण स्थापित प्रस्थापित होता है, तो उससे ही निराकर्षण है अथवा ब्रह्म मुक्ति है या क्लेश मुक्ति है। तो बहुत सुंदर तरीके से इसमें बताया कि क्लेश मुक्ति जो है वो अभी किस क्रम से अनुभवगामी विधि से होकर कैसे अनुभव मूलक विधि से परंपरा में स्थापित होगी, ये पूरा बात उन्होंने इसी अनुभूति में बताया है। जो और दूसरी जो आखिरी अनुभूति है उसमें वो बता रहे हैं कि जैसे एक कल्पना की गई है कि जैसे हमको मोक्ष पाना है ना, मोक्ष पाना है यानी हमको एक तरह से कर्मों से मुक्ति पाना है या इस संसार से मुक्ति पाना है, ऐसी कल्पनाएं
की गई है ना, मानव ने ऐसी कल्पनाएं की है। मध्यस्थ दर्शन में जो बात कह रहे हैं कि एक तो क्रिया से मुक्ति संभव नहीं है, दूसरा हम पढ़ते ही हैं दर्शन में कि मानव, देव मानव और दिव्य मानव है ना। तो जो दिव्य मानव है उसमें पद चक्र में भी हमने समझा अभी तक अध्ययन में कि पद मुक्ति है। तो फिर ये सवाल आता है कि पद मुक्ति के बाद दिव्य मानव का क्या रोल होगा, है ना। तो उसमें हमको समझ में आता है, ये अनुभूति बहुत सुंदर तरीके से वही समझाती है जो लिखा है कि मानव समाज का पोषण एवं संवर्धन जीवन मुक्त अथवा ब्रह्म मुक्त मानव का स्वभाव है ना। तो जैसे हमने पूरी ऊपर बात की कि ऐसी परंपरा कैसे हो, तो जो दिव्य मानव का स्वभाव है वो यही है कि वो समाज के पोषण एवं संवर्धन के लिए तत्पर रहते हैं, ये उनका स्वभाव है ना। तो यहाँ पे जो मोक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो जीवन मुक्त या ब्रह्म मुक्त मानव की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद में भी काम जो है वो भरपूर है ना। जब तक पूरी परंपरा जागृत नहीं हो जाए तब तक निरंतर हमारे पास काम है। तो बेरोजगार कोई नहीं है यहाँ पे ना। जागृत परंपरा का ये वैभव है कि जब तक परंपरा जागृत नहीं होती तब सबके लिए बहुत काम है ना। और अभी तो हमारे लिए जिस तरह से हम देखते हैं इस धरती पर बहुत ही ज़्यादा काम है करने के लिए ना। तो जब ये मानव समाज को ये आवश्यकता होगी कि ऐसी शिक्षा हो, ऐसी व्यवस्था हो, तब उसके लिए काम करेंगे। बाकी जिनको समझ में आता है वो लोग काम करते रहेंगे ना। तो ये बात कही है। तो पद मुक्ति के बाद में भी जब तक, जिसको हम कहते हैं परंपरा ब्रह्म मुक्त ना हो जाए, है ना, तो तब तक ये जो दिव्य मानव है या देव मानव है या मानव है वो उसके लिए क्रियान्वयन या कार्यरत रहते ही हैं, है ना। और जो आखिरी स्पष्टीकरण है, पर वैराग्य का तात्पर्य जागृति के लिए सभी विरोधी यानी अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोषों से मुक्त होना पर वैराग्य संज्ञा है। पर का तात्पर्य ही जागृति प्रमाणित होना है ना। तो इस तरह से ये पूरा अध्याय है। और इसमें जो मुख्य, जो आखिरी जो बात आई ना दिव्य मानव की, तो हमने बार बार पढ़ा भी है कि सामाजिकता से ही अतिमानवीयता का उदय है ना। तो सामाजिकता का निर्वाह तभी हो पाता है जब हम समाधान समृद्धि संपन्न होते हैं। ऐसे परिवार जो होते हैं वही सामाजिकता का निर्वाह कर पाते हैं, है ना। जब हम ही अभाव में होते हैं तो हम कहाँ से सामाजिकता का निर्वाह कर पाएंगे, है ना। जब हम मानसिक रूप से यानी बौद्धिक अभाव, जिसको समाधान का अभाव या समस्या कहते हैं, साथ में जिसको भौतिक अभाव यानी कि जो वस्तु है ना, जो हमको कर्मणत्व यानी कि कर्म से प्राप्त होती है, उसके अभाव में भी हम नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो काम है वो दिव्य मानव ही कर पाते हैं, यानी कि देव मानव, मानव, दिव्य मानव, यानी कि जो मानव चेतना में संक्रमित है, यही जो कुछ मानव है या जो परिवार है वो ये काम कर पाएंगे, है ना। इसी के लिए उसकी आवश्यकता भी निर्मित होती है। और जब आवश्यकता निर्मित होती है हमारे अंदर तो हम उसके लिए चेष्टा या प्रयास करते हैं। उसी इच्छाओं को अलग अलग भेद से बताया कि अभी हर एक जो भ्रमित मानव है उसमें भी इच्छा तो रहती है कि ऐसी कामना के रूप में ऐसा हो जाए, पर वो बहुत सूक्ष्म रूप में रहती है। जब उसी इच्छा को कोई घटना, योग, संयोगवश कोई भी बात में ये समझ में आता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तब वो सूक्ष्म से कारण इच्छा में परिवर्तित होती है। और जब यही समझ में आता है कि अभी इसके बिना, है ना, हमारा जीना या मरना जो है वो कोई मतलब वो कोई सार्थक नहीं है ना, अब तो इसको पाना ही है, ये तीव्र इच्छा है। तो ये तीव्र इच्छा ही है जो हमको अनुभव की ओर या जागृति की ओर गति करने के लिए बल देती है। तो ये तीव्र इच्छा का जिसके पास तीव्र इच्छा नहीं है, जिसकी सूक्ष्म इच्छा है, उसकी कारण इच्छा बन जाना, और जिसकी कारण इच्छा है उसकी तीव्र इच्छा बन जाना, यही अध्ययन की उपाय देता है, ये समझ में आता है। और अगर अध्ययन से ये उपाय देता मानव समाज में या सभी में एक तरह से स्फुरित होती है, तब अध्ययन सफल हुआ ऐसा समझ में आता है ना। तो ये मुझे पूरा एक सार लगा ना। और बाकी आप बताएं। तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से रखा लास्ट को सम अप करते हुए। तो एक सवाल था जिसको हमने उस समय में एड्रेस नहीं किया। एक सवाल आया था बलजीत भाई का ही कि विकास क्रम भेद को समझाए, जो उसकी अनुभूति है उसको, या जो स्पष्टीकरण उसमें आया है उसमें एक बार पढ़ लेती हूँ। रूप गुण परिवर्तनशील है जबकि तत्व शाश्वतवादी है, क्योंकि तत्व चारों अवस्थाओं में पाया जाता है। सभी बृहद इकाइयों के गठन का मूल तत्व परमाणु है। सभी तत्वों के परमाणु का गठन सिद्धांत समान है। परमाणु का गठन भी मध्यांश
तथा आश्रित अंशों से है। परमाणु में समाहित अंशों की सक्रियता एवं विकास क्रम भेद से ही है। तो ये जो बात हो रही है, जो लास्ट सेंटेंस आया है कि परमाणु में समाहित अंशों की सक्रियता और एवं विकास क्रम भेद से सभी अवस्थाएं है। तो उसमें जो उस समय बात हो रही थी कोश गठन की, तो उसको पहले हमने पढ़ा था अध्याय 4 में, उसको मैं फिर से थोड़ा जोड़ देती हूँ कि जड़ परमाणुओं में जो है पदार्थ अवस्था में सभी अंतिम परिवेशीय अंश जो है वो सक्रिय रहते हैं। अंतिम परिवेशीय अंश ही श्रम पूर्वक सक्रिय रहते हैं और अग्रेषण क्रिया में रत है। फिर आगे जब जड़ परमाणु रासायनिक क्रिया में या यौगिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, उसमें ये समझ में आता है कि अंतिम और उसके पहले परिवेशीय अंश सक्रिय हो जाते हैं। तो दो परिवेश जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, वही प्राण अवस्था के रूप में अग्रेषित होते हैं। फिर जीव अवस्था की जो शरीर रचना है वो भी प्राण कोशा से ही रचित है, इसलिए उसमें भी यही समझ में आता है शरीर के रूप में, जीव शरीर भी और मानव शरीर भी। उसके बाद जो चैतन्य परमाणु है जीव अवस्था में, उसमें चतुर्थ तृतीय और द्वितीय परिवेशीय अंश की आंशिक रूप में सक्रियता समझ में आती है, जो आंशिक रूप में 4.5 क्रिया के रूप में हम पहचान पाते हैं। और ज्ञान अवस्था में जो है चतुर्थ तृतीय और द्वितीय परिवेशों की क्रियाशीलता 4.5 क्रियाओं के रूप में समझ में आती है, जो शरीर मूलक विधि से व्यक्त होता है, जिसी को जीव चेतना के रूप में हम मानव के रूप में पहचानते हैं, भ्रमित मानव के रूप में। और जब मानव जागृत हो जाता है तो उसमें चतुर्थ तृतीय द्वितीय और प्रथम परिवेश सभी सक्रिय हो जाते हैं और आत्मानुवर्ती उसका क्रियाकलाप होता है। उसी को ये जो है ये इसी को हम बोल रहे हैं कि परमाणु में जो समाहित अंश है उनकी सक्रियता बढ़ने से अवस्थाएं हमको समझ में आती है। और दूसरा मुद्दा है कि विकास क्रम भेद से सभी अवस्थाएं। तो इसी को विकास क्रम भेद को हमने पढ़ा है कि जो पदार्थ अवस्था या परमाणु है, जड़ परमाणु, उससे प्राण अवस्था का प्रकटन और प्राण अवस्था से जीव शरीरों का प्रकटन, जीव शरीरों से मानव शरीर का प्रकटन, जो समझ में आता है कि इसमें जीव शरीर और मानव शरीर में मेधस का उन्नत होना है ना, समृद्ध पूर्ण मेधस का बनना, यही जो है विकास क्रम है। तो ये पूरे शरीर रचना में जो विकास है उस सवाल था। एक भाई ने कहा था कि आप जिगर भाई क्यों बोले, तो वो एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे गुजरात में सब लोग सभी को भाई के रूप में ही संबोधन करते हैं, तो मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैंने उसको थोड़ा सुधार लिया। तो ये है। एक सवाल अभी पूछा था किसी ने कि व्यापक ऊर्जा संपन्न है ना, पर वो क्रिया शून्य क्यों है ना। तो जो व्यापक की जो यहाँ पे अवधारणा है ना, जो हम पूरे मध्यस्थ दर्शन में समझ रहे हैं कि जो व्यापक है ना, वो क्रिया शून्य है, मतलब वो कोई क्रिया नहीं है ना, उसके अंदर कोई परिणाम नहीं है, अपरिणामी है ना। जो भी व्यापक को हमने अध्याय 1 में सहस्थित में पढ़ा क्या ना, कि वो आनंद के रूप में कैसे पहचान में आता है ना, अनुभव काल में या कार्य और व्यवहार में वो नियम के रूप में पहचान में आता है ना, आचरण के समय वो न्याय के रूप में पहचान में आता है। तो व्यापक उस तरह से पहचान में आता है, पर व्यापक कोई क्रिया नहीं है ना, उसके अंदर कोई परिणाम नहीं है, इसलिए वो क्रिया शून्य है। दूसरा, वो ऊर्जा संपन्न जो है वो इकाइयां है, व्यापक जो है वो साम्य ऊर्जा है ना, वो साम्य ऊर्जा में डूबी भीगी और घिरी रहने, यानी कि जिसको संपृक्तता का है, वो रहने से क्रियाएं ऊर्जाशील है ना, ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है ना, और क्रियाशील है ना। अभी तक जो पूरा एक तरह से विज्ञान ने जो एक बात मानी है ना कि परमाणु में ही कहीं ऊर्जा है, पर वो ऊर्जा कहाँ से आई है ना, उसका कोई उल्लेख अभी तक विज्ञान में समझ में नहीं आया है। उसके अनुमान अलग अलग होते रहे हैं समय समय पर यहाँ पे जो कह रहे हैं कि व्यापक ही ऊर्जा है ना, और वो ऊर्जा जो है वो सभी को समान रूप से प्राप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है ना।
वो जड़ को भी प्राप्त है, चैतन्य को भी प्राप्त है ना। जब हम जड़ और चैतन्य के संयुक्त रूप में मानव में भी कहेंगे तो सभी मानव को प्राप्त है, व्यापक है ना, सर्वत्र है ना, एक सा है। तो फिर ये देखते हैं तो फिर सबको व्याप्त है तो सबको अनुभव क्यों नहीं होता। तो उसी को जब हम बात करते हैं तो मानव में उसको क्षमता, योग्यता और पात्रता के रूप में समझा है ना। क्षमता के रूप में तो हम में अनोखी क्षमता है ही, पर जो पात्रता और योग्यता का जो विकास होना है ना, चेतना का विकास कहा है ना। चेतना का विकास अर्थात जो जीव चेतना है उससे मानव चेतना से देव चेतना और देव चेतना से दिव्य चेतना में जो विकास है, यही चेतना का विकास है। इसीलिए जो करने के लिए काम मानव में है ना। अभी भी हम देखते हैं तो पूरी सृष्टि में जितना काम होना था, तीनों अवस्थाएं समृद्ध हो गई है ना। वो होने के बाद ही मानव का अवतरित होना संभव होता है। मानव के अवतरित होने के बाद में भी मनाकार को साकार करने वाला भाग है, उसमें भी मानव ने बहुत कुछ कर लिया है ना। पर अभी भी जो चेतना का विकास होना है उसमें काम शेष है, इसीलिए वही मुख्य काम है। और चेतना का विकास जो है ना, वो कैसे हो जाए, तो वो शिक्षा पूर्वक हो सकता है ना, जिसको हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में देखते हैं है ना। उसी के अर्थ में अध्ययन है ना। तो ये अध्ययन से ये सार्थक हो सकता है चेतना का विकास। तो ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न किसी का था कि कैसे मध्यस्थ दर्शन की ABC सीखे। तो हमको तो एक क्रम समझ में आता है, यही है कि पहले तो इस विषय वस्तु की जो एक सामान्य जानकारी, जिसको हम परिचय शिविर कहते हैं, देश भर में होते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं है ना। उसके आगे फिर जो एक भाग है इसका जो अध्ययन है, जो अभी चल रहा है ना, ऐसे पुस्तकों का पठन विविध जगह पे हो सकता है ना। तो उसके माध्यम से आप आगे इसको समझने का क्रम कर सकते हैं, ऐसा हमको समझ में आता है। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए हैं और अध्याय की भी समाप्ति हो गई है। तो ठीक है, मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, तो यहीं पर हम इसको रोक देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ना। ये प्रस्तुति के कारण से हमको भी बहुत सारे चीज़ों में ध्यान गया ना, क्योंकि जब प्रस्तुत करना होता है तो वापस ध्यान जाता ही है कि कोई कोई चीज़ जो छूट जाती है उसको एक और कैसे अच्छे से प्रस्तुत कर पाए, ताकि जो भी हम सब लोग मिले हैं वो जागृति क्रम में कैसे आगे बढ़ पाए। तो ये हमारे लिए तो बहुत सार्थक प्रयास रहा। हमारी प्रस्तुति में कोई त्रुटि हो सकती है, क्योंकि हमारी स्थिति भी एक अध्ययनार्थी के रूप में है ना। जितना हम समझते हैं, सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, उतना हम बता पाते हैं। तो कहीं भी कोई त्रुटि हो तो हमारा ध्यान आकर्षण जरूर कराइएगा, ताकि हम आगे उसको और सुधार सके और समझने में जो साथ में चलने का प्रयास है और हम अच्छे से साथ में इसको समझने का प्रयास शुरू कर सके। और इसमें सभी लोगों ने जो लोगों का इसमें योगदान है, राकेश भैया, अजय भैया, इन सबों ने जो ये एक संभव हुआ, जो एक दूरश्रवण दूरगमन के माध्यम से, तो ये प्रयास बहुत सराहनीय है ना। और इससे उपलब्धि हो ही रही है काफ़ी लोगों को घर बैठे बैठे। तो उन सभी का धन्यवाद है ना। और आगे अगर और अवसर मिला तो आगे बात करेंगे। तो सभी का धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। जैसे अभी जिगर बताया वैसे ही मुझे भी ऐसा लगा कि इसी दौरान बहुत सारी चीज़ों में मतलब ये उपकारी रहा हमारे लिए कि हम ही उसको फिर से ठीक से पढ़ पाए, फिर से बहुत सारे मुद्दों पे ध्यान गया। और ये उपकार ही है इस सब का हमारे ऊपर। ये प्रस्तुति से जैसे कुछ उसमें हो सकता है कि और ऊपर नीचे हो, हम समझने के प्रयास में है, तो आप सभी लोग उसको जांच ही सकते हैं, हमें भी उसको बता सकते हैं ऐसा कुछ है तो। और कल का जो अध्याय है योग, उसको उसके बारे में कल राकेश भैया उसको रखेंगे सुबह 9:30 बजे। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभी मतलब पूरे प्रयास के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छे अवसर के रूप में हम सभी इसमें कुछ सार्थक कर पाए, यही सबसे बड़ी बात है। एक सूत्र याद आता है जो बाबा जी ने लिखा है, बहुत ही कमाल का है वो जो लिखा है ना उसमें उन्होंने, कि विचार से परिस्थिति बनती है और सही विचार से परिस्थिति अनुकूल हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हम जब कोई विचार करते हैं ना कुछ चीज़ें अच्छे करने का, तो उससे परिस्थितियाँ बन जाती है ना, और उससे सही परिस्थिति का भी निर्माण हो ही जाता है। तो ये सार्थक होता हुआ दिखता है ना। सभी को पुनः धन्यवाद। नमस्कार।
नमस्कार। बात आई थी कि मुक्ति की आशा सर्व मानव में पाई जाती है।